Good morning, everyone. I welcome each one of you in your 5 a.m. Cash Flow Mastery. सबसे पहले मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगा. Wish you a very happy new year. Everyone present sharp at 5 a.m. in the morning. This is your on session. Like today, so many people are there. Good morning, good morning, good morning. Yes, let us start. Let us start the technical session for today. Your 5 a.m. cash flow mastery, in which the overall framework we talk about how to flood your business and life with consistent cash flow. You get a millionaire and billionaires designed to achieve complete financial freedom without wasting time in trial and any technical dependency. Topic for today is collection engine. Today we are going to talk about collection engine. सबसे पहले ना मैं आपको एक्नॉलेज करता हूं इस मोमेंट के ऊपर. यू आर हियर इन दिस अमेजिंग डिवाइन टाइम, प्रभात वेला, अमृत वेला. ओके, at this point of time we are into the live session and then recording will be available on JSA online. जो भी लाइव हैं उनके लिए मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि आपके माइंड में ना जो कुछ भी चल रहा होता है while you are watching this live session, तो आप चैट बॉक्स के अंदर वो शेयर करो अपनी फीलिंग, वो एक्सप्रेशन. आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई कंसर्न है, तो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द सेशन whatever is coming into your mind, what you are getting, what you are creating, your feeling, तो जो आपको लगे अच्छा, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो फ्लो है उसी कनेक्टिंग फ्लो के साथ में रहेगा. If you like कि okay the flow is going good or you are getting that, it is not mandatorily कि आपको हर बार चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना ही करना है. बट हम एक इस बार से प्रोसेस ये फॉलो कर रहे हैं कि जब वो आप डीपर लेवल के ऊपर इस 5 AM के अंदर मुझसे कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप जरूर चैट बॉक्स के अंदर उन फीलिंग को और एक्सप्रेशन को शेयर करें ताकि मैं उसी मोमेंटम के साथ में राइट वैल्यू आपकी लाइफ के अंदर ऐड कर सकूं. सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ द टाइम, once again I welcome each one of you and let's go to the topic of the day. Topic of the day is collection engine. कलेक्शन इंजन, इस तरह से हमने आपकी लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर एक कलेक्शन इंजन, क्यों ना इंजन इंस्टॉल कर दें. इंजन ऐसा इंस्टॉल कर दें जिससे कि कलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाए. यू आर डूइंग द बिजनेस और एक प्रोसेस सेटअप हो गया है, एक ऐसा इंजन लग गया है जो कंसिस्टेंट कैश फ्लो को इंश्योर कर रहा है. देखो आज का जो टॉपिक है ना वो एप्लीकेबल किस किस को है. आपका अगर नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो कलेक्शन इंजन आपके लिए एप्लीकेबल है. ट्रेडिंग वालों आपके लिए कलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अच्छा, सर्विसेज, दिस कलेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर यू. Builder, contractor, developer, or any form of the business. The topic for today is absolutely relevant whether you are a startup or established or growing or any other stage of business. This topic is going to be a most beneficial topic for you. बात करते हैं कलेक्शन की. तो अगर कलेक्शन टाइम पर नहीं आती, कलेक्शन अगर टाइम पर नहीं आती तो उसका क्या इम्पैक्ट है? What is the impact of collection not coming on time? अच्छा, शुभम गोयल जी ने कहा कलेक्शन फ्रॉम बैड डेट डेटर्स एंड इंक्रीजिंग कलेक्शन ऑफ माय कंपनी के अंदर ये कलेक्शन इंजन किस तरीके से काम करेगा. ओके, आज के टॉपिक में ना हम हर एरिया को टच करेंगे, क्योंकि कलेक्शन जब टाइम पर नहीं आती बिजनेस के अंदर, वी आर मेकिंग अ सेल. And if the collection is not coming, then what happened? There is a ripple impact. Rippling impact कैसे होता है?
देखो ये एक इतना इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट, सिग्निफिकेंट एरिया है जिसका ह्यूज 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 इंपैक्ट होता है लाइक दिस। मतलब हमें लगा कि वो जो हमने सेल किया उसका अमाउंट टाइम पर नहीं आया, तो उसकी वजह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पूरे बिजनेस के ऊपर सुनामी की तरह इंपैक्ट आता है इसका। कैसे? सबसे पहले तो रिएक्शन है किसके ऊपर? हमारे डेटर्स के ऊपर, कस्टमर के ऊपर। भाई माल दे दिया, सप्लाई कर दी, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइड कर दी है, ड्यू डेट के हिसाब से अगर पेमेंट नहीं आई, देन व्हाट हैपन? रिएक्शन होता है हमारा क्लाइंट के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कई तो स्टेट करते हैं रिएक्शन, उससे बिजनेस इंपैक्ट करता है कि नहीं करता? करता है बिजनेस इंपैक्ट, यस। It impact the business because when you are making the second sale, the collection is not coming on time, business impact हो रहा है उस कस्टमर के साथ में। At the same time, reaction of creditors for delay। भाई अगर हमें पैसे सामने से नहीं आए तो क्या होगा? तो आगे पैसे जा पाएंगे क्या? सैलरी टाइम पर देनी है, वो इंटरनल हो गया। मटेरियल परचेज करना है, जॉब वर्क है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की हुई है। इफ द इनफ्लो ऑफ मनी विल कम, ओनली इन दैट केस द आउटफ्लो विल कम, एंड देन देयर विल बी अ रिएक्शन ऑफ क्रेडिटर्स ऑन अस। नाउ इससे अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली इट विल इंपैक्ट ओवर बिजनेस। नहीं आ रही तो भी बिजनेस इंपैक्ट था। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट सेल करने में 10 बार हम सोचेंगे तो सेल के ऊपर इंपैक्ट आया। यहां पर क्रेडिटर्स अब हमें फ्रेश सप्लाई तभी कर रहे हैं अगर हम उनको टाइम पर पेमेंट करेंगे। कुछ लोग तो डिमांड करना ये भी शुरू कर रहे हैं कि आप हमें एडवांस पेमेंट दो। अब हमारे पास है नहीं, पीछे से पैसे आए नहीं हुए, अब वर्किंग कैपिटल का इश्यू आ गया। दैट मीन टू से अब कहां डिपेंड करेंगे हम? इफ द पेमेंट इज नॉट कमिंग ऑन टाइम तो हमें कहां जाना पड़ेगा? बैंक लोन, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, अदरवाइज हम करेंगे इंटरेस्ट को एक परमानेंट फीचर बनाने वाले हैं अपने बिजनेस के अंदर। फिर हम अपने मन को समझाते हैं कि यार बैंकों से ना लोन लिए बगैर काम चलता नहीं है, क्योंकि बैंकों का पैसा बहुत सस्ता है। वो तो 7, 8, 9% के ऊपर बैंक से इंटरेस्ट मिल जाता है। चलो इंटरेस्ट कॉस्ट ही है ना, बिजनेस तो चल रहा है। तो वो इस तरह के साइकिल के अंदर आ गए कि इंटरेस्ट हमारा परमानेंट फीचर बन गया। सो दैट इज अ ह्यूज कॉस्ट। और फिर लायबिलिटी तो सर के ऊपर है ही। बिजनेस की ग्रोथ ना अब होल्ड पे चली गई है। देखो जहां पर भी डेटर से कलेक्शन टाइम पर नहीं आ रही, वो बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। क्यों नहीं ग्रो कर रहा? क्योंकि आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए बैंकों से लोन लेना है, अपने मीन से अरेंजमेंट करनी है, इंटरेस्ट कॉस्ट उसके अंदर बढ़नी शुरू हो गई है। आधा ध्यान कलेक्शंस के ऊपर रहता है, कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन। तो अगला नया बिजनेस करने से पहले बहुत सारे डर भय अपने अंदर समा चुके हैं। रिएक्शन ऑन डेटर, रिएक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इंटरेस्ट, बिजनेस ग्रोथ पुट ऑन होल्ड, ऑल दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ कलेक्शन नॉट कमिंग ऑन टाइम। तो डोंट यू थिंक कि हमारे बिजनेस के अंदर एक ऐसा इंजन लगा हो जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड को अवेलेबल करवाता रहे, लाइक दिस, लाइक दिस। क्यों ना एक परमानेंटली सिस्टम इंस्टॉल कर दें? क्यों ना एक सिस्टम ही इंस्टॉल कर दें जो कि इन सब चीजों को इंश्योर करने वाला है? आज ना मैं आपसे उसी बारे में बात करने वाला हूं। व्हाई? बिकॉज कि जब बिजनेस के अंदर कलेक्शन एक तरीके से आ रही है, ये देखिए इनफ्लो, ये जो इनफ्लो ऑफ मनी आ रहा है ना, ये झरने में से जो पानी आ रहा है, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ रही है आपके बिजनेस के अंदर। फ्रेश वाटर इज कमिंग फ्रॉम दिस फॉल and there is a regular flow of the life, amazing flow of the life. The business is keep on shining, growing. इस एस्पेक्ट को मेंटेन करने का मतलब ये है कि बिजनेस में कलेक्शन को हमें समझना है कि एक इकोसिस्टम की तरह एस्टेब्लिश करना है, इकोसिस्टम की तरह। अच्छा ऐसा नहीं है कि एक बार कोई जोर लगा के हमने कोई फंसी हुई पेमेंट निकाल दी। Any old outstanding, if we are able to recover with whatever the one push, that become one of the push. See what happened, the business owner himself get involved sometime जब पैसे कम होते हैं तो लग लगा के फोन किए, जोर लगाया, हिम्मत की, सबको लगाया, मीटिंगें बुलाई,
कर करा के एक इनफ्लो ऑफ मनी को लेकर आ गए। जब वो इनफ्लो ऑफ मनी आ गया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट बाल्टी में पानी भर गया, उसके बाद फिर सब शांत हो गए। एंड धीरे 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 बिजनेस उसी स्टेटस के अंदर चला जाता है, क्योंकि हमने इकोसिस्टम को सेट नहीं किया, रेगुलर फ्लो को सेट नहीं किया, कलेक्शन इंजन को वहां पर सेट नहीं किया। और जब पैसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, फिर परवाह ही नहीं करते। फिर हम क्या बोलना शुरू करते हैं डेटर्स को, और कोई बात नहीं, आ जाएगी पेमेंट। वेन एवर देर इज अ एम्प्टी बैंक, वी गेट इन टू दी फायर फाइटिंग की पैसे क्यों नहीं आ रहे, लिस्ट लेके आओ। और जब एम्पल अमाउंट अवेलेबल होता है बिजनेस के अंदर, देन वी से कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आ जाएंगे पैसे। तो हमारा जो ग्राफ है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर डीलिंग विद दिस एरिया। और समहाउ वो कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से पूरी तरह से इंपैक्ट है बिजनेस के ऊपर, और ग्रोथ ना वहीं पर ही अटकी हुई है। तो अटेंशन कई बार ज्यादा होगी कलेक्शन के ऊपर, कई बार अटेंशन कम होगी कलेक्शन के ऊपर। तो इस हैबिट को किल करना है, इस हैबिट को छोड़ना है, खत्म करना है, डिलीट करना है। हैबिट के ऊपर ना, ये देखिए, ये हैबिट बहुत अमेजिंग तरीके से काम करती है। द पावर ऑफ हैबिट, द पावर ऑफ हैबिट। आप इस बुक को जरूर पढ़ना, ऑलवेज रीड दैट। मैं हमेशा इसको अपने पास रखता हूँ, ये एज ए रिमाइंडर मेरे पास काम करती है। जो जो कल्चर, प्रोसेसेस, हैबिट, सिस्टम हमने अपने बिजनेस में, लाइफ में सेट किए हुए हैं, एक्चुअली दोज आर द फाउंडेशंस एंड द पिलर्स व्हिच डिटरमिन आवर सक्सेस। तो हम क्या करेंगे, तो वो क्या क्या एस्पेक्ट है कलेक्शन इंजन जो आज हम आपके बिजनेस के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूं कलेक्शन को एज ए इंजन सेट करने की, जो कि इकोसिस्टम की तरह काम करेगा। ये देखो, बादल बने, बारिश हुई, पानी आया, इवेपोरेशन। ये जो बादलों से बारिश हो रहा है ना, ये डेटर से, कस्टमर से कलेक्शन आ रही है। और ये इवेपोरेशन हो रहा है, ये सन्डरी क्रेडिटर्स को पेमेंट जा रही है। और जो प्रॉफिट का हिस्सा है, वो जमीन के नीचे रिजर्व की तरह क्रिएट होता चला जा रहा है। जब भी जरूरत पड़ती है, मोटर चला के पानी वहां से बाहर आ जाता है, जो कि आपका पैसा कैश रिजर्व अकाउंट में पड़ा हुआ है। और अगर हम कहें कि सिर्फ कलेक्शन ही कलेक्शन ना, इवेपोरेशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज बिजनेस के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू टू द world, and providing that value we are getting the money, and now this money we are utilizing to get buy more value from the इकोसिस्टम। हम वेंडर को पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सैलरी एंड ऑल दैट थिंग। अब आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हो इस इकोसिस्टम को। क्वेश्चन ये आता है कि ये इकोसिस्टम कलेक्शन इंजन का हमारे बिजनेस में सेट कैसे होगा। चलो करें शुरू इंस्टॉलेशन। Are you ready? Are you ready for the installation of this ecosystem? Okay, if you are ready, then let me start. Let me start. सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट बनानी है। कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट बनानी है। कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट जो है, उसको हम कलेक्शन इंजन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। अब आप जानना चाहोगे कि ये कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट दिखती कैसी है, होती कैसी है, और कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट क्या होगी। तो मैं आपको उसके लिए इनवाइट करना चाहूंगा। ये देखो, इसका फॉर्मेट ना मैंने ऑलरेडी जेएसए ऑनलाइन के अंदर दिया हुआ है। मैं पूरा होमवर्क करके तैयारी के साथ में आपके पास लेके आ रहा हूँ 5 AM सेशन आपके लिए। जब आपने जेएसए ऑनलाइन पे गए, अपनी रजिस्टर आईडी से लॉगिन किया, और जब आप होम पेज के साथ में जो नेक्स्ट पेज बना हुआ है इंडेक्स का, let me go to that index page. Okay, so in the index page, so collection है ना, तो collection के लिए हमने एक टॉपिक कवर किया है इंडेक्स के अंदर। Let me show you that index. Here we go. So यहाँ देखो, ये मैंने आपको कलेक्शन सिस्टम 163 के ऊपर आ रहा है। द फॉर्मेट मैंने दे दिया आपको। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, मेगा कॉपी करेंगे, so this collection engine format is readily available to you. Collection engine is now available in front of you. तो step by step हम आपसे कवर करेंगे। Okay, let me show you. This one is the format I am giving to you. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, ओपन कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट। ये लो,
मैंने ओपन कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट ओपन कर ली। ये शीट ना इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, एक बार इसका सिस्टम समझ लो तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, क्लाइंट नेम, कस्टमर नेम, भाई जो भी आपके क्लाइंट का नाम है, कस्टमर का नाम है, वो आएगा। मान लीजिए एबीसी है। अच्छा, उस एबीसी क्लाइंट को आपकी कंपनी में कौन देख रहा है, उसका नाम आ जाएगा। अगर उसको कोई नहीं देख रहा तो वो सिस्टम का पार्ट है, तो कलेक्शन में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम है उसके लिए, उसका नाम आ जाएगा। अच्छा, टुडे कितना पैसा रिसीवेबल है उसे, ये देखो। जब भी कलेक्शन की कॉल जानी है या उससे आउटस्टैंडिंग की रिकवरी करनी है, तो हम यहाँ पर वो अमाउंट मेंशन कर रहे हैं। ये मैंने कॉलम रखा है ओनर क्रिएटिविटी, यानी कि बिजनेस ओनर क्रिएटिविटी। अब हर कस्टमर से पैसे लेने की ना एक यूनिक स्ट्रेटेजी हो सकती है, एब्सोल्युटली यूनिक स्ट्रेटेजी या क्रिएटिविटी। तो अगर वो क्रिएटिविटी है तो आप यहां पर मेंशन करें। जो सीसी क्रिएटिविटी यानी कि कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की जो क्रिएटिविटी है, वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ओनर क्रिएटिविटी, सीसी क्रिएटिविटी, थोड़ा सा सस्पेंस है, अभी मैं इसको साइड पे रखता हूं। जैसे 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 हमारा प्रोसेस आगे चलेगा करेक्शन इंजन का, तो ये बड़े अमेजिंग दोनों कॉलम के बारे में बताऊंगा कि ये ओनर क्रिएटिविटी और सीसी क्रिएटिविटी क्या है। ओके, तो अब उस कस्टमर में वो कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और मोबाइल नंबर क्या है, अल्टरनेट पर्सन का मोबाइल नंबर क्या है, उस बिजनेस का ओनर कौन है और उसका नंबर क्या है जहां से हमने कलेक्शन करनी है। फिर इस फॉर्मेट में क्या दिखा हमें, सिंपल डेट वाइज हमने डाल दिया। मान लीजिए अक्टूबर के महीने की ये है, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से लेके हमने 31 अक्टूबर तक की डिटेल डाल दी, 31 अक्टूबर तक की। अब ऐसे हर महीने की एक शीट बनेगी। मेगा कॉपी किया नवंबर, मेगा कॉपी किया दिसंबर, मेगा कॉपी किया जनवरी। तो जब जनवरी पे होंगे तो यानी कि 1 तारीख से लेके 31 तक ऑल दी डेट, सिंपल कॉलम्स आर देयर। तो यहां पर क्या है, क्योंकि हमें कलेक्शन चाहिए, क्योंकि हमें कलेक्शन चाहिए, किस पर्सन से चाहिए, तो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर जो हमारे ऑफिस के अंदर है, आपकी फैक्ट्री में है, आपके प्रेमिसेस के अंदर है, उसके पास कोई तो कॉपी होनी चाहिए, कोई तो कच्चा कागज होना चाहिए, पक्का कागज होना चाहिए, कोई तो स्ट्रक्चर हो, कोई तो फॉर्मेट हो जिसके बेसिस के ऊपर हम कलेक्शन करने वाले हैं। टुडे आई एम गिविंग यू वन फॉर्मेट एंड द नेम ऑफ दैट फॉर्मेट इज कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट। कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट। तो आप ना एक बार जब इंस्टॉलेशन के अंदर आ रहे हो, तो सबसे पहला टूल हमने क्या इंस्टॉल किया, हमने अपने पास एक कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट बनानी है। वो इसलिए क्योंकि कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट ही एक बेस है जिसके ऊपर वो कंसर्न पर्सन काम कर रहा है। अगर किसी को सुपरवाइज करना है कि कलेक्शन क्यों हो रही है, किस तरह से हो रही है, किस दिन में क्या रिमार्क्स है, क्या स्टेटस चल रहा है, तो as it is, anybody as a part of the system can view that, analyze that, take a decision based of that. It is a transparent system. तो एक चीज तो हमने अपने पास अभी इम्प्लॉय कर ली, इसको यूज कैसे करना है अभी बात करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट एरिया के ऊपर। ओके, यस, लेट्स गो। तो मैंने आपसे कहा ओपन कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट। तो कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट ना मैं आपको एक लाइव भी काम करके दिखाऊंगा। मैं एक अपनी कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट ओपन करता हूं, तो उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी की हुई है मैंने। तो अब आपको लाइव कुछ डाटा मैं दिखाता हूं ओल्ड, so that you are able to actually relate. See, today's session is a very, very practical and live session, and you are able to relate. You are able to relate what I am talking about. Say, for example, there is a client in the name of ITPD. हमने उनसे 33,000 रिसीव करने हैं, तो यहाँ पर मैंने उसको मेंशन कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, दिस इज द कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, ओपन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मीन्स व्हाट, ओपन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यस, ये एक सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट है जो मैं आपको देने वाला हूं। कलेक्शन के टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, जनरली अलग से कोई शीट बना देते हैं और वो शीट उसको पकड़ा देते हैं, और वो शीट पुरानी होती जाती है, पुरानी होती जाती है, पुरानी होती जाती है। लेटेस्ट जो है वो कस्टमर से पेमेंट भी आ चुकी है, लेकिन वो शीट अपडेट नहीं होती। फिर हम उस शीट को अपडेट करने के लिए डे एंड के ऊपर एक दोबारा से रिपोर्ट को इंपोर्ट करके गूगल ड्राइव की शीट को ठीक करते हैं। वो तरीका ठीक नहीं है, या हम हफ्ते में एक बार ठीक करते हैं। अब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने जो काम किया उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा अकाउंट रिकंसाइल हो गया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, उसका इंपैक्ट क्लाइंट मॉनिटरिंग शीट में आता नहीं था। बहुत सारी समस्याएं आती थी।
तो मैंने उसके लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन दिया है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है कलेक्शन को मैनेज करने के लिए, ऑलवेज 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 एंड ऑलवेज जब आप कलेक्शन कर रहे हो तो आपकी जो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर है उसके पास व्यू पासवर्ड के साथ में राइट देना है किसका, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। दैट मीन टू से कि कलेक्शन जब भी होनी है, कॉल जब भी जानी है, रिव्यू जब भी जाना है, वो लाइव डाटा के बेस पर जाना है। तो जब सुबह 9:30 बजे आपकी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ऑफिस के अंदर आई तो उसने 2 शीटें ऊपर कर ली, खटक ओपन क्लाइंट मॉनिटरिंग शीट, नंबर 2 खटक ओपन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको दिखाता हूं हाउ इट वर्क। ये देखो हाउ इट वर्क। तो आपने क्या किया, इस तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, इसको ओपन किया। अब टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद क्या होगा, नोट अमाउंट ऑफ फर्स्ट ओवरड्यू डेटर एज पर सॉफ्टवेयर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप इस साइंस को समझना, आप इस साइंस को समझना कि शीट हमारे पास अवेलेबल है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जैसे आपने डेटर की लिस्ट को देखा तो उसके अंदर भी पैसे किससे लेंगे, पैसे उससे लेंगे ना जिससे ड्यू हो गए हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंदर 1 सेकंड के अंदर ड्यू की डिटेल आ जाती है, क्यों, टैली है तो DXR करेंगे तो रिसीवेबल की पूरी डेट आ जाएगी, सबसे पुराना कौन सा आउटस्टैंडिंग है, पार्टी वाइज डिटेल आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम उसको तो कॉल नहीं कर सकते ना, उससे तो पैसा नहीं मांग सकते जिससे ड्यू ही नहीं हुआ, जिसे कल सेल की थी। इसलिए मैंने कहा था कि वो शीट क्या बेस रहेगा हमारा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारा बेस रहेगा। तो अगर मैं सिंपल लाइन के अंदर बोलूं, द मोस्ट सिंपल पॉइंट हियर इज, द मोस्ट सिंपल पॉइंट हियर इज collection engine means you need to get the collection and get the real data based upon the accounting software। आप बोलोगे चलो ठीक है, 2 बातें समझ आ गई, शीट के बारे में समझ आ गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में समझ आ गया। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, कैसे काम करेगा। नाउ सिद्धार्थ दमीजा इज सेइंग कि मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू लॉग इन। नहीं, आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। जो लोग जेएसए ऑनलाइन में रजिस्टर्ड हैं उनको रजिस्टर्ड आईडी से जाना है, जो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ओपन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं बताता हूं आपको, पहले आप ये साइंस समझ लो पूरी की पूरी, पहले साइंस समझ लो। जो डेटर से पैसे लेने हैं, अब उस अमाउंट को नोट कर लो, कितने पैसे लेने हैं, 33,000। अब 33,000 को जो लिस्ट आपने डेटर की ऑलरेडी बना रखी है क्लाइंट मॉनिटरी शीट में, उसके अंदर उस अमाउंट को अपडेट कर दो इन क्लाइंट मॉनिटरी शीट एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। मीनिंग देयर बाय कि जब मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखा तो मुझे पता लगा कि मुझे तो 33,210 रुपीज लेने हैं। किससे लेने हैं, आईटीबीडी से लेने हैं। तो मैं यहां पर वो अमाउंट लिखा। अगर मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया और वहां पर अमाउंट आ रहा है 54,600, तो मैं बस सिंपली यहाँ पे 54,600 का अमाउंट लिख दूंगा, 54,600 का अमाउंट लिख दूंगा, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब यहां से कलेक्शन इंजन का काम होना स्टार्ट होता है। तो कलेक्शन इंजन काम स्टार्ट होता है जैसे कि अब आपने कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को क्या आंसर दिया, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। यहां से शुरू करते हैं जिस शीट के अंदर, भाई किससे बात करनी है, यतिन महाजन से बात करनी है। ओके, उसका नंबर भी हमारे पास है। तो जब हमने उसको कॉल किया कलेक्शन के लिए 9 तारीख को, कैन यू सी, 9th को हमने फोन किया यतिन महाजन को, 9 अक्टूबर को। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने जवाब दिया, यतिन सर सेड योर पेमेंट विल बी डन बिफोर 15th ऑफ एवरी मंथ। उन्होंने बता दिया कि नया क्लाइंट हम बने हैं या पुराने क्लाइंट हैं, सिस्टम स्ट्रक्चर दिया कि भाई साहब 15 तारीख को पेमेंट करेंगे, अभी मत करो। अब यहाँ पे साइंस समझो, जब 9 तारीख को उससे बात हुई, उसने बड़ा क्लियरली प्रोफेशनली कह दिया, उसने बड़ा प्रोफेशनली सिंपली कह दिया कि भाई अब 15 तारीख के बाद पेमेंट करेंगे। तो दैट मीन टू से कि उससे पहले भी बात करनी चाहिए। अब हो क्या रहा था, जहां पर भी हमने ऑटोमेटेड व्हाट्सएप के सिस्टम लगाए हुए हैं, तो हमें ना सामने वाले की तो आवाज आ ही नहीं रही कि वो क्या कहना चाहता है, या वो इरिटेट हो जाता है।
वो कहता है क्या मैसेज 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 भेजते रहते हो, पेमेंट करता ही नहीं है वो, क्योंकि हमें सामने वाले की बात पता नहीं है। हम कहते हैं आपका पेमेंट ओवरड्यू है, आपका पेमेंट ओवरड्यू है। अब आईटीबीडी के केसेस के अंदर उन्होंने कोई इंटरनल पॉलिसी चेंज की होगी, उन्होंने बोला कि पहले हम 5 तारीख को पेमेंट करते थे, अब हम 15 तारीख को पेमेंट किया करेंगे। तो जब ये प्रॉपर कम्युनिकेशन उसके साथ में हो गई और ये रिमार्क्स आ गया, तो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की नेक्स्ट कॉल कब जाने वाली है? ऑब्वियसली 15 तारीख को जाने वाली है, या जो रिमाइंडर मैसेज जाने वाला है वो कब जाने वाला है? 15 को जाने वाला है। कुछ लोग यहाँ से मुझे कहते हैं, जैसे दिव्या जी ने भी शेयर किया कि हु विल अपडेट दिस अमाउंट फ्रॉम टैली। देखिए, हमें कलेक्शन के लिए एक पर्सन को डेडिकेट करना है जिसका नाम है कलेक्शन कोऑर्डिनेटर। नाउ दैट पर्सन जैसे ही वो अपना काम शुरू करेगा सुबह, तो उसकी स्क्रीन के ऊपर सामने दोनों सॉफ्टवेयर खुले होंगे। कौन सा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी और कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट भी। अब उन्होंने कलेक्शन किस बेसिस पे करनी है? लाइव डाटा के बेस पे करनी है ना। हम बात करते हैं कि मेरी शीट ऑटोमेटेड होनी चाहिए, अरे मैं कहता हूं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड होना चाहिए, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटेड है ही, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटेड ही है ना। अब मान लीजिए पेमेंट आ जाती है जब, तो अकाउंटेंट क्या करता है? एवरीडे बैंक को अपडेट कर देता है, तो पार्टी का लेजर अकाउंट अपडेट हो गया। इसका मतलब है जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी कलेक्शन की शीट अपडेटेड होनी चाहिए, तो आई एम सेइंग कि कलेक्शन की शीट अपडेट नहीं होनी चाहिए। कलेक्शन की शीट अपने आप ऑटोमेटेड होगी जब हम कलेक्शन इंजन को फॉलो करेंगे, क्योंकि कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट तो एक लिखने के लिए पार्ट था आपके पास, वो तो रिव्यू करने के लिए था, वो तो जो आप एक्शन ले रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए था। कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट इज फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, and it is not for the purpose of really doing the collection, it is for the documentation. The real collection will come based upon your accounting software. That is why I say कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग इतने अमेजिंग टाइमली प्रॉपर तरीके से करो, और जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही बेस्ड हो गए, तो अकाउंट हमेशा रिकंसाइल्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं तो कहते हैं कि पेमेंट की एंट्री नहीं आई हुई थी, डेबिट नोट नहीं डला, क्रेडिट नोट नहीं डला। जब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर बेस्ड अपॉन दी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर रही हैं, तो आपका लेजर अकाउंट हमेशा ही अपडेटेड रहेगा। अब नेक्स्ट फोन कॉल करने से पहले क्या करना है? ओल्ट प्रेस किया और टैब किया, ओल्ट टैब किया तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुल गया, ओल्ट टैब किया तो शीट खुल गई। तो इसलिए कोई भी डुप्लीकेसी वर्क हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये लाइव है। तो मैंने क्या कहा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बेसिस के ऊपर हम कर रहे हैं। तो विवेक जी, इसीलिए जैसे आप कह रहे हो ना कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैन वी हैव सम ऑटोमेशन इन दिस, चाहिए ही नहीं ना। ऑटोमेशन क्यों चाहिए? ऑटोमेशन तो ऑलरेडी हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अंदर है। तो इसलिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ही बेस बनाओ, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ही बेस बनाओ। उसके अंदर जो व्यू पासवर्ड आता है ना, इस पॉइंट को ना जितना समझना है समझ लो। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये कर रहे हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स बना रहे हैं, डाटा अपने सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करके अलग अलग शीटों के अंदर डाल रहे हैं, वो सारे के सारे सिस्टम कोलैप्स हो रहे हैं। इसलिए कोलैप्स हो रहे हैं क्योंकि रियल टाइम पर नहीं होता। डाटा जब एक्सपोर्ट किया तो वो शीट के अंदर अपडेटेड नहीं था, शीट में जो अपडेट किया डिस्काउंट की एंट्री डालनी है वो इसके अंदर अपडेटेड नहीं था, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर और अकाउंटेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप था, सेल्स वालों ने, कमर्शियल वालों ने कोई डिस्काउंट स्कीम वगैरह डाली, वो बुक्स में अपडेटेड नहीं थी। तो झगड़े कम होने की जगह झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। Once again, let me give the full attention on this point that your game changer aspect is what? Your accounting software. Your accounting software. Jatin ji ने कहा कि are you suggesting we manually input data on collection monitoring sheet if we have 300 clients? Then suggest. Very good question. देखो 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 जतिन जी, मैं क्या कह रहा हूं, आपने क्या किया? जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया, उसमें सारे के सारे 300 डाटा आ रहे कि नहीं आ रहे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर? बता रहे आ रहे हैं जतिन जी? यस, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 300 डाटा आ रहे हैं। अब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने किसको ओपन किया है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन किया है। अब उसको किसको फोन करना है? उसको किसको कलेक्शन करनी है? क्या सभी को एक ही बार में कलेक्शन कर देनी है? एक टाइम पे, रियल टाइम पे वो एक ही पर्सन से बात करेगी, एक ही पर्सन से बात करेगी। अब वो किससे बात करेगी? उससे बात करेगी जिससे पैसे ड्यू हो चुके हैं। अगर ड्यू ही नहीं हुए तो नहीं करना। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उसने क्या किया? डाटा पे क्लिक किया रिसीवेबल ओवरड्यू के ऊपर, जो सबसे टॉप के ऊपर आइटम आ रही है उसका नाम है आईटीबीडी। तो अब किसको फोन करना? आईटीबीडी को। अब जैसे आईटीबीडी को फोन करना है, तो अब आपने क्या खोली? अपनी
कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट के अंदर आपके 300 के 300 क्लाइंटों के नाम तो लिखे ही हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। 300 के 300 क्लाइंटों के नाम तो लिखे ही हुए हैं लेफ्ट साइड पे। और यहां पर उसने क्या किया, कंट्रोल एफ और क्या लगाया, आईटीबीडी। ये आ गया आईटीबीडी आपका खड़ाक। तो उसने कहा लो जी मैं आईटीबीटी को फोन करने लगी हूं, अभी उसका अपडेटेड बैलेंस क्या है, उसका अपडेटेड बैलेंस है 33,210 सॉफ्टवेयर के हिसाब से। ओल्ड टैप किया, सॉफ्टवेयर में कितना है, ओल्ड टैप किया तो इसमें कितना आ गया, तो यहां पर उसने देखा 54,600 रुपए का अमाउंट है, यहां पर उसने 54,600। बस इस पॉइंट को समझ लो, ये पॉइंट अगर आपको लॉजिकली समझ आ गया ना, फिर कलेक्शन इंजन ऐसे उंगलियों पे दौड़ेगा आपका। ओके तो आपने यहां पर जब उसका मेंशन कर दिया, तो अब उसने नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, अब उसने यहां से देखना है कि मेरा लास्ट रिमार्क क्या था। लास्ट रिमार्क क्या था, लास्ट रिमार्क ये था कि यतिन सर सेड योर पेमेंट विल बी डन बिफोर 15th। जैसे ही उसने ये वाली बात की ना 9 तारीख को, अब सीधा सीधा वो नेक्स्ट एक्शन डेट के ऊपर जाएगी, सिलेक्ट करेगी और वहां पर जाकर नेक्स्ट एक्शन डेट को डाल देगी 15 अक्टूबर 20। नेक्स्ट एक्शन डेट बस यहाँ पे डाल दो, नेक्स्ट एक्शन डेट यहाँ पे डाल दी, क्योंकि जैसे हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब ये शीट खोली होगी तो उसी ऑर्डर के अंदर ये शीट खुल जाएगी। अब देख रहे हो फिल्टर लगा हुआ है। नाउ यू आर गेटिंग, नाउ यू आर गेटिंग। इसका मतलब है कि अब आपके क्वेश्चन को मैंने बहुत तरीके से इस्तेमाल आंसर कर दिया। आपका पहला क्वेश्चन ये था कि क्या उस शीट को हमें ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देना चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, जरूरत ही नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। आप कह रहे हो कि क्या सारा काम मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो सारा का सारा देखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो आपका अकाउंटेंट अपडेट करता ही है टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर। अच्छा आपने कहा कि ये कर दिया, उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि जब क्लाइंट मॉनिटरिंग शीट आपके पास अवेलेबल है ना, तो अब जब उससे बात हो गई है 9 तारीख को, 9 तारीख को उससे बात हो गई है, दोबारा चलते हैं, क्या बात हुई है 9 तारीख को। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बात हुई है 9 तारीख को, 9 तारीख को बात हुई है कि यतीन सर कह रही है 15 को पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट टारगेट डेट लगा दिया 15 तारीख का, तो अब जब वो क्या करती है 15 को कर रही है तो 14 को एक बार रिव्यू करेंगे, 11 12 13 14। अच्छा तो यहां पर 13 तारीख को इंटरनली बात हुई है डूअर के साथ में, डूअर के साथ में, तो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर पहले अपनी कंपनी के साथ में भी कोऑर्डिनेशन में रहती है। तो गुरप्रीत कौर ने कहा कि आज की मीटिंग जरा पोस्टपोन हो गई है कल के ऊपर, कोई बात नहीं। गुरप्रीत को डूअर थी ना उसकी। ओके अब 14 तारीख को जब उसने देखा तो पेमेंट रिसीव्ड फॉर सितंबर मंथ आ गई पेमेंट 14 तारीख को, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर होती है। इसका मतलब है कि कॉल करने से पहले जैसे ही उसने ओवरड्यू डिटेल देखी, यहां पर अमाउंट देखा, अरे वाह पेमेंट तो रिसीव हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कहा था 14 को ट्रांसफर करेंगे, हो सकता है एक दिन पहले उन्होंने ट्रांसफर कर दी। इसने रिमार्क्स अपडेट किया, काम खत्म, काम खत्म। एक पॉइंट समझो, एक पॉइंट समझो, पॉइंट यहां पर ना आप नोट करो, बस इस पॉइंट को पकड़ लिया ना, फिर तो हम दर 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 पूरा चला देंगे। पॉइंट यहां पर ये है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर कलेक्शन का टाइम पर आना सिर्फ उसी सूरत में निश्चित है जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। 70% कंफ्यूजन होती ही रिकंसिलेशन की वजह से है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट प्रॉब्लमेटिक रहता है, रिकंसाइल नहीं होता, डेबिट क्रेडिट नोट का चक्कर रहता है उसके अंदर। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपडेटेड है और जो पर्सन जब कॉल कर रहा है, तो उसको इस बात को इंश्योर करना है, पहले उसने देखना है कि पेमेंट कहीं ऑलरेडी आ तो नहीं गई, या कोई डेबिट क्रेडिट नोट तो नहीं चल गया, या जो बातचीत हो चुकी है। नहीं तो वो जो उसको महीने के शुरू में हम अकाउंट की शीट दे देते हैं, उसके बेसिस पे कलेक्शन करती है, मोस्टली सामने से ये फोन आता है, अरे मैडम पहले अकाउंट तो चेक कर लो अपने, बात हो चुकी है हमारी इस पॉइंट को लेकर, आप क्यों बार बार फोन करते रहती हो। क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था कलेक्शन कोऑर्डिनेटर का। ऑटोमेशन वाले कलेक्शन के अंदर तो बिल्कुल ही कोऑर्डिनेशन नहीं था, जो व्हाट्सएप के मैसेजेस जा रहे थे, शुरू शुरू में रिजल्ट आया, लेकिन बाद में उससे इरिटेट होने शुरू हो गए क्लाइंट, क्योंकि ह्यूमन टच वहां से खत्म हो गया था। और उससे भी पहले हमने पेमेंट टर्म ही डिसाइड नहीं की हुई थी क्लाइंट के साथ में। नाउ सिंस वी आर फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर, नाउ लेट अस सी हाउ इट वर्क मैजिकली। उसके बाद लेट मी शो यू, लेट मी शो यू हमने किया क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
टेक एक्शन एंड मेक 40 इफेक्टिव कनेक्ट पर डे फॉर रियल कलेक्शन। जिन लोगों को कलेक्शन की प्रॉब्लम है, टाइम पर कलेक्शन नहीं आ रही है, तो आपने क्या सिस्टम सेटअप किया हुआ है? कलेक्शन कोऑर्डिनेटर का। अब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने क्या करना है? क्लाइंट मॉनिटरिंग शीट के ऊपर कम से कम 40 इफेक्टिव, आप इस वर्ड को नोट करो, मैंने क्या बोला? 40 इफेक्टिव कनेक्ट, 40 इफेक्टिव कनेक्ट। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूं, एक सेकंड दिखाता हूं। ओके, इससे पहले कि मैं आपको 40 इफेक्टिव करेक्ट के बारे में दिखाऊं, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, आर यू एबल टू रिलेट? आर यू एबल टू रिलेट कि जो मुझे अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड करके वहां से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, रादर देन कि किसी कनेक्टिंग शीट के ऊपर ही 100% डिपेंड होने की जगह। इफ यू आर एबल टू रिलेट विद मी, देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। इफ नो, देन प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही हमारा सबसे मजबूत कनेक्शन का इंजन है, तो आप टाइप कीजिए यस, नहीं तो टाइप कीजिए नो। या आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मजबूती के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, तब तक हमें कलेक्शन के बारे में, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके यहां पर एक इकोसिस्टम एस्टेब्लिश कर रहा हूं जो हर बार वैसे ही ऑपरेट करे, कंसिस्टेंटली ऑपरेट करे। जब पेमेंट की परेशानी हुई तो हमें कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को इफेक्टिव पे उसके पीछे नहीं पड़ना, हमेशा हर तरीके से वो काम करे। तो जो लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं है कि वो सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेस होना चाहिए, वो नो लिखे। और जो ये कहते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुड बी द फंडामेंटल फाउंडेशन, उसके बेसिस के ऊपर हम कोई भी कनेक्टिंग सिस्टम बना सकते हैं। ओके, आई एम गेटिंग योर रिप्लाई, योर मोस्ट ऑफ यू आर यस। ओके, तो लेकिन आपका साथ में क्वेश्चन भी आया है, व्हाट आर द टॉप 2-3 कोर थिंग टू डू बाय योर अकाउंटेंट टू मेक श्योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अ गुड बेस। देखो, ये है बेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हमने फॉलो करना है। दैट मीन टू से कि भाई कस्टमर से कलेक्शन के अंदर क्या चाहिए होता है? नंबर वन, टाइमली हमारा इनवॉइस बुक हो जाए, टाइमली हमारी सेल बुक हो जाए अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। आप सर्विस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, तो ट्रिगर कब होगा अमाउंट? जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी एंट्री आ जाएगी। सेकंड, टाइमली उसकी कलेक्शन की एंट्री हो जाए। सिर्फ उस केस के अंदर, मान लीजिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और कलेक्शन आने के बाद अपना इनवॉइस रेज करते हैं, कलेक्शन आने के बाद अपना इनवॉइस रेज करते हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी एफएमएस काम कर ही रही है, उनके लिए ऑलरेडी एफएमएस काम कर रही है। आप तो वैसे ही पेमेंट आने के बाद इनवॉइस रेज करते हो, तो इसका मतलब है कि जो आप परफॉर्मा इनवॉइस है, तो ये स्ट्रेटेजी कहां पर आ गई? जहां पर आप परफॉर्मा इनवॉइस मेंटेन करते हो। अब जहां पर आप परफॉर्मा इनवॉइस मेंटेन करते हो, वो आपका इफेक्टिव अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जहां पे परफॉर्मा इनवॉइस बन रहा है, तो उस केस में वो आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जहां पर आप इनवॉइस रेज किया, पेमेंट आई, एंड देन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्शन आने के बाद इनवॉइस रेज कर देंगे। यस, मैं ना आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ये कोई थ्योरेटिकल सेशन है ही नहीं, क्योंकि आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर लास्ट 20 ईयर एंड आई एम डीलिंग विद दिस इशू ऑन द ग्राउंड, है ना, जमीन पर आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जब हमने रियल एक इशू को देखा, तो मैं वो बेस्ट चीजें आपके लिए लेकर आता हूं जिसके ऊपर आपको कोई ट्रायल एरर एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। तो वो ये वाली प्रैक्टिस है। ओके, नाउ सिंस यू आर एबल टू रिलेट विद मी, तो अब देखो हमारी कलेक्शन जिस डेटर से आनी है, तो वहां मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला, टेक एक्शन एंड मेक 40 इफेक्टिव कनेक्ट पर डे फॉर रियल टाइम कनेक्शन। तो ये ना टारगेट दे दो कि आज कम से कम 40 लोगों से बात करनी है। होता क्या है,
हम ना 1-2 लोगों से बात करके उसके बाद कलेक्शन का काम खत्म, अगर पहली मोटी कोई पेमेंट आ गई तो बाकी काम खत्म। नहीं, अगर आपके 300 क्लाइंट है, नंबर ऑफ क्लाइंट है, तो नेक्स्ट एक्शन डेट के हिसाब से ये इंश्योर करो कि क्या मिनिमम 40 इफेक्टिव कनेक्ट हुए हैं। इफेक्टिव कनेक्ट का मतलब है कि आपने फोन किया या मेल की या व्हाट्सएप किया, जहां पर वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई उसके साथ में। और जो भी कम्युनिकेशन हुई, देखो, जो भी कम्युनिकेशन हुई उस कम्युनिकेशन को आपने क्या करना है, जो भी कम्युनिकेशन हुई उस कम्युनिकेशन को एज इट इज वर्ड्स, एज इट इज वर्ड्स के अंदर आपको उसके अंदर लिख देना है, उस रिमार्क्स के कॉलम के अंदर। 8 तारीख को क्या बात हुई वो लिख दिया, 9 को क्या बात हुई वो लिख दिया। इवन मुलराज चड्डा जी, गवर्नमेंट क्लाइंट के केसेस के अंदर भी जब आप फॉलो अप कर रहे हो ना, यहाँ तो ये बहुत ही इफेक्टिव काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट से जब हमने पैसे निकालने थे और बात करनी थी, तो हमेशा वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है, अभी इसके अंदर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट नहीं आया, अभी इसके अंदर वो सर्टिफिकेट साइन नहीं हुआ। तो वो एग्जैक्ट स्टेटस क्या है उस प्रोजेक्ट का, उस क्लाइंट को लेके, उसके स्टेटस को आप कहाँ मेंशन करने वाले हो, उसके स्टेटस को आप मेंशन करने वाले हो यहाँ पे। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, ये देखो, लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमने क्लाइंट से बात की, तो देखो कितना इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट निकल कर आया। यहाँ पर 40 कनेक्ट का मतलब है कि जो भी बात हुई है ना उसको एज इट इज लिखना है। 1 तारीख को सुनील सर सेड आई विल ट्रांसफर टुडे डीएससी की फीस, चलो ठीक है, सुनील सर ने कहा कि आई विल पे 3 तारीख को। 5 तारीख को सुनील सर सेड आई विल पे टुमारो, अच्छा। 6 तारीख को सुनील सर सेड आई विल पे 1 मंथ पेमेंट बाय टुमारो, सुनील सर सेड आई विल पे टुडे। देखो कैसे कटक 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 कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इतना इफेक्टिव फॉलोअप है कि जैसा सामने वाले ने कहा वो एज इट इज रिमार्क कर दिया। अदरवाइज हम इसके ऊपर अपनी ना इंटरप्रिटेशन निकालना शुरू कर देते हैं, वो डिले कर रहे हैं जी, वो ये कह रहे हैं जी, वो पता नहीं मैंने फोन किया है, वो किस मूड में। नहीं, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को ये इंस्ट्रक्शन है कि सामने से जो भी बात हुई उसको एज इट इज यहाँ पर मेंशन करना है। और फिर 9 तारीख को पेमेंट रिसीव्ड 1 मंथ, टक 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 टक। दैट मीन टू से वट एवर द कम्युनिकेशन, मेरा पॉइंट समझो, वट एवर द कम्युनिकेशन वी आर डूइंग, दैट कम्युनिकेशन वी आर मेंशनिंग इन दैट कॉलम। ये ना आपको उस कस्टमर का रियल टाइम का सेंस और बेस बताएगा, क्योंकि आपने एक पर्सन को डेडिकेट किया। जहां पर डेडिकेटेड कलेक्शन कोऑर्डिनेटर नहीं है, वहां पर क्या करते हैं, कई लोगों ने अपने रिसेप्शनिस्ट को पार्ट टाइम ये वाला काम दिया हुआ है, कुछ लोगों ने अपने अकाउंट्स के अंदर उनके टाइमिंग को रीसेट किया हुआ है कि आप इतने घंटे के अंदर इतने आवर के लिए यूटिलाइज करोगे। तो बेसिकली हमें ना दूसरा प्रिंसिपल समझना है, दूसरा प्रिंसिपल समझना है कि हमें उस कस्टमर का रियल टाइम स्टेटस चाहिए, रियल टाइम स्टेटस चाहिए। पहला, उससे क्यों पैसे किस बात के लेने हैं वो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट होना चाहिए, रिकंसाइल्ड अकाउंट। और दूसरा, उससे बातचीत क्या चल रही है वो रियल टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि लास्ट कम्युनिकेशन उससे क्या हुई। जब भी आप डेटर की लिस्ट देखो, वो लोग पैसे ही नहीं आ रहे, किससे पैसे नहीं आ रहे, राम कुमार से। क्यों पैसे नहीं आ रहे, तो आपने कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट खोली, उसके लास्ट रिमार्क को देखा, तो आपको पता लग जाएगा दिस इज गोइंग टू गिव अ ग्रेट पीस ऑफ माइंड टू यू। और वहां से स्टार्ट होगी आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी। तो यानी कि हर कस्टमर से पैसे रिकवर करने के लिए एक यूनिक स्ट्रेटेजी बनेगी, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। राहुल जी ने कहा, व्हाट इफ कस्टमर से वी विल मेक व्हेन पेमेंट कम्स टू अस। दिस इज द पॉइंट। यहां पर हमने क्या किया, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को, वो भी मैंने कवर किया है, ट्रेंड किया। आपने कहा कस्टमर ये कहता है कि जब पेमेंट आएगी तब दे देंगे, तो उस केस में हमने अपना कनेक्टिंग रिप्लाई देना है। चलो ठीक है सर, तो क्या, जैसे आज 9 तारीख है मान लो, चलो आज 2 तारीख है मान लो, उसने कहा कि जैसे पेमेंट आएगी तब कर देंगे। तो अब एवरी कलेक्शन कॉल और कम्युनिकेशन शुड एंड विद अ डेट एंड टाइम। चलो ठीक है सर, फिर मैं आपको एक बार 15 तारीख को 4 बजे के आसपास फोन कर लूं। मैं 15 तारीख को सेकंड हाफ में बात कर लूंगी। 17 तारीख को सुबह एक बार आपसे कंफर्म कर लेती हूँ, टक टक। यानी कि उसके दिमाग के अंदर आपने एक बात डालनी है। फिर 17 तारीख आएगी, खड़क आप फोन करेंगे। सर कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी के ऊपर आता हूं। सर कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं बताता हूं क्या होगा, आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूं। यहां पर जैसे ही आप 40 इफेक्टिव कॉल कर रहे हैं,
तो कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी काम करेगी। रीड प्रीवियस रिमार्क एंड फॉलो कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी। देखो कितना टाइम पर आपका फीडबैक आया है। आपने कहा व्हाट इफ कस्टमर से दैट वी विल मेक व्हेन पेमेंट कम्स टू अस, सम टाइम कस्टमर डोंट इवन गिव एग्जैक्ट डेट। ये राहुल जी आपका कंसर्न है। तो मैंने आंसर क्या बताया कि कस्टमर तो कभी डेट जनरली देता ही नहीं है। ये हमारी ट्रेनिंग है कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को, जिसके अंदर उसने जो कॉल एंड करनी है वो डेट के साथ में एंड करनी है कि ठीक है सर आपके कस्टमर से कब तक एक्सपेक्टेड है पेमेंट। तो एक्चुअली हमारी पेमेंट टर्म आपको मालूम है 30 डेज की है, उसका इंपैक्ट रहता है। वो स्क्रिप्ट के हिसाब से जब उससे बात करेगी तो चलो कोई बात नहीं, बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से बात कर रही है, कोई बात नहीं, हम आपको 7 दिन, वो कहता है जो 2-4 दिन बाद करना। अगर वो कह रहा है 2-4 दिन बाद, अगर आज 2 तारीख है तो 6 तारीख की डेट डालो, अगले हफ्ते बात करना। अगर आज 1 तारीख है 7 तारीख ऐड कर तो 8 तारीख की डेट डाल लो। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पाइपलाइन स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइपलाइन स्ट्रेटेजी, देखो इतने सारे कस्टमर से बात करनी है, उसने जो टाइम दिया, देखो पीपल ऑनर देयर वर्ड होगा क्या, वही क्लाइंट ना साइकोलॉजिकली प्रेशर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। उसने पहले कहा कि पेमेंट आनी रही, अगले हफ्ते फोन करना, तो हमने अगले हफ्ते खटक कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी से बात किया। फिर उसने कहा कि अभी आई नहीं, अगले हफ्ते। तो ऐसे करते 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 एक साइकोलॉजिकल नेचुरल प्रेशर क्रिएट उसके ऊपर होने वाला है। और कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत ही प्रोफेशनली पोलाइटली कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ये बोलती है कि सर आपसे ना 3 तारीख को बात हुई थी, तो आपने 7 तारीख के लिए बोला था, फिर मैंने 7 तारीख को बात की तो नंबर कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर 8 को जब आपसे बात हुई तो आपने कहा था 15 को करेंगे, तो 15 के बाद क्योंकि आपने कहा था कि बस पेमेंट आने वाली है, तो मैं 22 तारीख को आज फोन कर रही हूँ। तो सर बता दीजिए कब करेंगे। कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी, एक तो हमने बहुत तरीके से प्रोफेशनली किया, दूसरा कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी का मतलब है कि पिछली बार जो बात हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए अगली बात करनी है। मान लो पिछली बार उसने कहा था कि देखो जी अभी आपका ना 200 रुपए का उसके अंदर डिस्काउंट आना चाहिए था, वो तो आया नहीं। आपकी 8 लाख की पेमेंट है, लेकिन 200 रुपए का डिस्काउंट जब तक एडजस्ट नहीं करोगे मैडम, बाद में भूल जाते हैं, अमाउंट छोटा है, आप पहले मुझे उसका क्रेडिट नोट इशू करवा दो। तो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर क्या करेगी, अब अपनी कंपनी में बात करके जिससे भी करनी है वो 200 रुपए का क्रेडिट नोट देते हुए जब अगली कॉल करेगी कि सर वो लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी ना कि 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हो, सर वो छोटा सा एक 200 रुपए की एडजस्टमेंट थी, मैंने करा दी है, तो सर पेमेंट ट्रांसफर कर दो। ओ माय गॉड, oh my god, that mean to say कि यहां पर हमने कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी को करते हुए सामने वाले को हम कंसीडर कर रहे हैं बहुत ही प्रोफेशनल पर्सन है जो हमारा क्लाइंट है, क्योंकि क्लाइंट भगवान है, उसको हम पूरी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं उसको अवॉइड कर रहे हैं पाइपलाइन स्ट्रेटेजी के हिसाब से। एट द सेम टाइम इंटरनली जो हमारी जितनी भी कमियां थी वो सारी की सारी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने अकाउंट रिकंसाइल कर दिया, अब वो रियल टाइम पे हो जाएगा। अच्छा, तो जतिन महाजन जी ने कहा ऑल्सो क्लाइंट स्टॉप टेकिंग कॉल्स ऑफ कलेक्शन कोऑर्डिनेटर प्लीज सुजेस्ट। देखो क्लाइंट कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की कॉल को लेना तभी बंद करता है, और जिसकी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की कॉल क्लाइंट नहीं ले रहा, उसका मतलब पता क्या है जतिन महाजन जी, उसका मतलब यह है कि वो जो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर है वो प्रोफेशनल कॉल नहीं कर रही, वो कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर रही, वो इफेक्टिव कॉल नहीं कर रही। तो आपको अब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर के साथ में बैठ के 4 पॉइंट की ट्रेनिंग देनी है, 4 पॉइंट की ट्रेनिंग देनी है। अगर आप बोलो तो मैं वो 4 पॉइंट की ट्रेनिंग आपको पहले बता देता हूं जो मैं बाद में कवर करने वाला था। मुझे लगता है मुझे पहले बता देनी चाहिए ताकि एकदम से आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ये देखो हमने क्या करना है, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेन कर देना है। पहले यही देख लो, पहले यही देख लो, ये देखो देखो ये कलेक्शन के अंदर जब इंजन लगा रहे हैं तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से हर एक एरिया को कवर करना पड़ेगा। व्हाट आई टोल्ड टू यू दैट दिस स्ट्रेटेजी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड अपॉन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ माय 20 ईयर, स्पेसिफिकली लास्ट 7 ईयर। पिछले 7 साल से तो पूरा जूस निकाल रखा है। बिकॉज बिजनेस कोचिंग इंडिया, राहुल जैन, अप्रैल 2013 वी थॉट अबाउट दिस स्ट्रेटेजी, एंड देन 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, अब इतने सारे नंबर ऑफ हम पीपल के साथ में डील कर चुके हैं अकाउंट एंड फाइनेंस के अंदर, 100,000 ऑफ पीपल के साथ में डील किया। जब कलेक्शन की बारी आई, जिन्होंने पर्सनली मेरे साथ काम किया, सभी जगह पे क्लिक, कलेक्शन इंजन इंस्टॉल्ड,
कलेक्शन इंजन इंस्टॉल, वहां पे कलेक्शन इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं और जितनी तरह की क्वेरीज आई थी ना, हमने इस पीपीटी के अंदर और जो मैं आपको टूल देने वाला हूं सारे पार्ट कवर कर लिए हैं। आर यू इंटरेस्टेड और एक्साइटेड टू लर्न कि वो क्या ट्रेनिंग का पार्ट है? विवेक जी बताइए एंड एवरीबॉडी बताइए। इफ यू आर एक्साइटेड देन प्लीज टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर एक्साइटेड टू नो कि वो 4 पॉइंट की जगमोहन, जो एक्साइटेड है उसको बता देता हूं धीरे से। You are excited and I'm equally excited. Let me tell you my dear friend, वो 4 पॉइंट की आपने क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है अपने कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को। स्किल्स एंड रिक्विजिशन ऑफ कलेक्शन कोऑर्डिनेटर, ये देखो। सबसे पहले तो आप जब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट करते हो तो उसको आपने बोलना है बेटा फैमिलियर योरसेल्फ विद क्लाइंट एंड हिज वर्किंग एनवायरनमेंट। ये ट्रेनिंग हम नहीं देते, ये ट्रेनिंग हम नहीं देते। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि जिस क्लाइंट को तुमने कॉल करना है ना, तो पहले आप फैमिलियर हो जाओ। किस बात से? दोबारा देखो, फैमिलियर योरसेल्फ विद क्लाइंट एंड हिज वर्किंग एनवायरनमेंट। अरे जिसको फोन कर रहे हो वो पता लगे कि किसी 500 करोड़ कंपनी का बिजनेस ओनर है, 1000 करोड़ का है, 5000 करोड़ का है, और वहां पर वो आपका नया कस्टमर बना है और गलती से किसी ने उसी ओनर का नाम और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल दिया है कलेक्शन फॉलोअप करने के लिए। आप उनको कलेक्शन के लिए फोन करो, कभी नहीं उठाएंगे वो, कभी नहीं उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे। उठा भी लेंगे तो ऐसा रिएक्शन मारेंगे, दे देंगे पैसे, या बोलेंगे मुझे क्या फोन किया, कल फोन करना। या वो आनंद ले रहे होंगे, चलो देखते हैं कैसा कलेक्शन इंजन सेट किया इन्होंने, देखते हैं, मैं चेक करता हूँ, चलो आने दो व्हाट्सएप, आने दो कॉल, मैं भी इसको पेमेंट रोक के देखता हूँ। बड़ा चौधरी बन रहे थे कि हमने इंजन लगा लिया और ये काम करेगा। सामने वाला वो रिएक्ट करता है इस तरीके से, वो किसी भी स्पेस के अंदर डील कर सकता है। तो हमें क्या करना है, पहले कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को फोन करना है, बताना है कि जिसको कॉल कर रहे हो व्हाट इज द राइट पर्सन। हो सकता है कि उस केस के अंदर उनका जो अकाउंटेंट है उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है कलेक्शन फॉलोअप करने के लिए, बिजनेस ओनर का नहीं डालना। कई जगह पर अकाउंटेंट का तो बिल्कुल नहीं डालना, बिजनेस ओनर का ही डालना है, क्योंकि बिजनेस ओनर के कहने पर ही पेमेंट होती है, तो उसका डालना है। तो यानी कि हमें फैमिलियर करवाना पड़ेगा उसको उस क्लाइंट के बैकग्राउंड के साथ में। ये ना सबसे पहली ट्रेनिंग है, ये करवाई नहीं और हमने उसको लगा दिया काम पे, चलो फोन करो। 70 से 80% टाइम तो उसी चीज में वेस्ट हो जाता है, 3 से 6 महीने वेस्ट हो जाते हैं सामने वाले की नेचर को समझते समझते नहीं। सबसे पहले हमने उनको कहा कि फैमिलियर करो। ये ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा? ये ट्रेनिंग या तो मैनेजमेंट खुद प्रोवाइड करेगी, या जो भी आपका जीएम है, प्रोडक्शन वाला है, या हेड है, सीईओ है, नहीं तो जो अकाउंट्स वाला है। लाइक कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को पहले फैमिलियरिटी कराओ, ये क्लाइंट है और वो क्लाइंट के बारे में क्या क्रिएटिव स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है उसी शीट के अंदर क्लाइंट के आगे भी लिख दो। तो सीसी क्रिएटिविटी, तभी मैंने इस शीट के आगे आपको बोला था। देखो मैंने क्या बोला था इस शीट के आगे, देखो मैं आपको ना साथ साथ दिखाता चला जा रहा हूँ, साथ साथ दिखाता चला जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? सीसी क्रिएटिविटी। सीसी क्रिएटिविटी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आर यू एबल टू सी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर क्रिएटिविटी? भाई इस क्लाइंट के केस में तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है? जैसे कुछ क्लाइंट जो है वो, उनको अगर सुबह 9:30 से लेके 2 बजे के बीच में बात करोगे ना, वो फोन उठाते ही नहीं है, वो उठाते ही नहीं है फोन, वो कहते हैं मैं नहीं करता बात। तो फोन कब उठाते हैं? वो फोन उठाते हैं जनरली दोपहर के बाद। कुछ क्लाइंट है दोपहर के बाद उठाते ही नहीं है, सुबह उठाते हैं। तो यानी कि उस स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए क्या एस्पेक्ट है, कट 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 उस क्लाइंट का नाम तो परमानेंट है ना, और सीसी क्रिएटिविटी आपने उसके अंदर लिख दिया। एट द सेम टाइम अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो तो बता दो ना ओनर क्रिएटिविटी कि किस बात को ध्यान में रखना है। कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो सोचा उस क्लाइंट को लेके, एबीसी को लेके उसकी क्रिएटिविटी है या ओनर की क्रिएटिविटी यहां पर लिख दिया। ये ना बहुत ही बड़ा गेम चेंजर पॉइंट है। आर यू एबल टू रिलेट विद मी ऑन दिस पॉइंट? बताओ मुझे, बताओ आर यू एबल टू रिलेट? क्या ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट वाले में आप उसको भेजे जाओ व्हाट्सएप, सर पेमेंट दे दो, सर पेमेंट दे दो। मुझे बताओ गवर्नमेंट से पेमेंट आएगी व्हाट्सएप भेजने से? नहीं आएगी। आप गवर्नमेंट के ऑफिसर को फोन करते जाओ, सर पेमेंट दे दो, सर पेमेंट दो, आएगी पेमेंट? कभी भी नहीं आनी।
तो आपने क्रिएटिविटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, मेक इंश्योर दैट ऑल द एस्पेक्ट फॉर दिस गवर्नमेंट पेमेंट इज कंप्लीटेड एज पर द चेकलिस्ट। जब सारी चेकलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है तो अब आप खन्ना जी से बात करो कि खन्ना जी के पास वो सामान भी पहुंच गया है और चेकलिस्ट के साथ सब कुछ टिक हो गया है, अब पेमेंट आ जाएगी। That mean to say कि honor creativity for us or customer, honor creativity for us to be told to our collection coordinator। अच्छा, नविता जी ने कहा will this presentation be shared? This presentation is available on JSC online। नविता जी बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब आपके लिए है, सब मैं वहां पर शेयर करने वाला हूँ। ओके, अब आपको ना स्किल के बारे में पहली प्रेजेंटेशन मिल गई, आ जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लेट्स गो, लेट्स गो। दूसरा पॉइंट क्या है, जब क्लाइंट के बारे में फैमिलियरिटी आ गई तो दूसरी आपने ट्रेनिंग क्या दी है कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को, उनको बोलना है बी क्लियर अबाउट एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम क्लाइंट कस्टमर सो दैट ड्यूरिंग कॉल यू आर एबल टू टॉक प्रोफेशनली एंड कॉन्फिडेंटली। क्या मतलब हुआ इसका, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को ना पहले ही बोल दो, जैसे आप फोन करते हो, सर आपने ना 8 लाख रुपए देने हैं। कौन से 8 लाख रुपए, सर लिखे हुए हैं टैली के अंदर। अरे कौन से 8 लाख रुपए दे तो दिए थे, पता नहीं सर 8 लाख रुपए देने हैं, मेरे तो रिकॉर्ड में यही आ रहा है, अकाउंटेंट कह रहा था फोन कर दो आपको, आपको फोन करके पैसे ले लो, बस आप ना पैसे दे दो मेरे को ना पैसे दे दो 8 लाख रुपए लो। now you are getting my point। अरे ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया, आईटीबीटी का अकाउंट आया, उसके अंदर उसने देखा कि जो मैं 33,000 रुपए मांगने वाली हूँ फोन करके या उसको रिमाइंड करवाने वाली हूँ, ये किस बिल के अगेंस्ट में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई स्पेशल स्कीम की वजह से एडजस्ट हुआ है। तो उसको आपने बोलना है कि लेजर खोल के देख लो, समझ लो, नहीं समझ आ रहा तो कंसर्न आरएम से पूछ लो, कंसर्न सेल्स वाले से पूछ लो, कंसर्न टेक्निकल से पूछ लो, इंटरनली पूछ लो ना। भाई जब कस्टमर को फोन करोगे, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करेगा, दे तो दिए थे, मेरे हिसाब से तो पेमेंट आ गई थी, मैंने भी पीछे आरटीजीएस करवाई थी, अभी करवाई थी आरटीजीएस, पता नहीं कितने की कराई थी, शायद मैंने 4 लाख की कराई थी। नहीं सर, आपने 16 दिसंबर को 2,56,330 रुपए की आरटीजीएस कराई थी, जिसमें 50,000 रुपए का टीटीएस कटा हुआ था, नेट पेमेंट ये थी, उसको एडजस्ट करने के बाद आपका अमाउंट बनता है 7,96,213 रुपीज। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पेमेंट। सोचो अगर इस तरह से आपकी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर बात कर रही है आपके क्लाइंट के साथ में, कस्टमर के साथ में प्रोफेशनली, तो बताओ मजा आ गया कि नहीं आ गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर हमने टेली कॉलर जो अपॉइंट कर दिए कलेक्शन कोऑर्डिनेशन के अंदर, उनको बेसिक लेवल में लेजर पढ़ना तो बताना पड़ेगा। दैट इज द सेकंड पॉइंट माय डियर फ्रेंड, नाउ यू आर गेटिंग। आ जाओ, इसके साथ भी ना ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बी इन कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्टिव आरएम और सीनियर। मीनिंग देयर बाय कि जो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर कॉल कर रही है ना, उसके साथ में उसको बता कर रखो कि इस क्लाइंट को ना ये पर्सन हैंडल करता है हमारी कंपनी में। जैसे आप सेल्स वाले होते हो ना, सेल्स के अंदर आपने डिवाइड कर रखे हैं कि ये सेल्स, ये हमारा सेल्स मैनेजर देख रहा है या सेल्स एग्जीक्यूटिव देख रहा है या हूसोएवर इज देयर, रिलेशनशिप मैनेजर है आपका। भी कस्टमर को जो माल भेज रहे हैं डिस्पैच वाले हैं, तो कल को कौन सा क्लाइंट किसके साथ में कनेक्टेड है, तो आपने ट्रेनिंग दे दिया कि बेटा कोई भी इशू आता है ना इससे रिलेटेड, या क्लाइंट कुछ भी कहता है, तो इस क्लाइंट के अगेंस्ट में इस डूअर से बात कर लेना, इस डूअर से बात कर लेना। ये देखो मैंने फॉर्मेट में आपको बताया ना, यहाँ पर ये लिखा डूअर, इसको डूअर लिख लो, सीनियर लिख लो, आरएम लिख लो कि कल को इस क्लाइंट से 33,000 रुपए लेने हैं, कोई समस्या आती है तो तुम किससे सबसे पहले बात करोगे, ग्राउंड लेवल के ऊपर। हमने ये सेट तो किया नहीं होता, और उसके बाद सीधी बात जाती है ओनर के पास में और कलेक्शन टाइम पर नहीं आती। ये हमने उसको ट्रेनिंग दे दी कि आपको बी इन कम्युनिकेशन विद द रिस्पेक्टिव सीनियर। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप उसको बोलो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर, be aware that you are talking to a responsible human being on the other side who possesses all emotions of humanity, and be clear, crisp and professional in your call। मीनिंग देयर बाय कि जब वो सामने वाले कस्टमर को फोन कर रही है, सामने वाला कस्टमर कोई मशीन थोड़ी है, वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। अब ह्यूमन बीइंग के इमोशंस हो सकते हैं, जैसे कई बार हमने गुस्से में होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं कहते हैं नहीं देनी पेमेंट जाओ,
बोल देते हैं। ह्यूमन बीइंग है ना। अच्छा, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने फोन किया और पीछे से ना, जब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने फोन किया और पीछे से आवाजें क्या आ रही हैं, ट्रैफिक की, बड़े हॉर्न सिग्नल बज रहे हैं, तो इससे पहले कि वो बोले कि मैं ट्रैफिक में हूं, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ही बोल दे, सर लगता है कि आप ड्राइव कर रहे हो, ट्रैफिक में है, तो मैं आपको फिर बाद में बात कर लूं। तो अंडरस्टैंड करो उसके इमोशन को। वाह, कितनी 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 इंटेलिजेंट हमारी लड़की है जिसने फोन किया है, पहले से ही इतना प्रोफेशनली उसने मेरे अंडरस्टैंड कर लिए। कई बार कोई बहुत ही पोलाइट माहौल के अंदर है, बस कर रहा हूँ जी, अभी कर रहा हूँ जी, 2 मिनट के अंदर आपके ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो फिर उस केस के अंदर भी आपने समझा कि वो 2 मिनट किस कंटेक्स्ट में थे। तो आप ये समझो कि जब आप फ़ोन मिलाते हो, सामने कस्टमर से बात करते हो, तो आपकी मशीन से नहीं बात हो रही, आपकी ह्यूमन बीइंग से बात हो रही है। तो पहले से अपनी सेंस लगाओ, समझ लगाओ कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है, तो उसी के कंसिस्टेंटली आप, अगर ट्रैफिक में है, गुस्से में है, किसी मीटिंग के अंदर है, या टाइम लिया हुआ है, या आपने व्हाट्सएप करके लेना है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कॉल मत किया करो, व्हाट्सएप पे एक बार रिमाइंडर हल्का सा डाल दिया करो, या इस कंसर्न पर्सन से बात करो। So now the most important training that you have given to your collection coordinator is this: be aware that you are talking to a responsible human being on the other side who possesses all emotions of humanity, and be clear, crisp and professional in your call. Be professional in your call. Okay. तो आपका जो क्वेश्चन था वो आंसर हो गया कि भाई हमारी तो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की कॉल ही उठाना बंद कर देते हैं, कॉल ही उठाना बंद कर देते हैं, कॉल उठाना बंद कर देते हैं। अब इससे आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? अब कॉल उठेगी कि नहीं उठेगी? जिनको लगता है कि कॉल उठेगी, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जिनको लगता है कि कॉल नहीं उठेगी, टाइप नो इन द चैट बॉक्स। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, इफ यू आर एबल टू रिलेट, इफ यू आर एबल टू रिलेट, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर नॉट, देन प्लीज टाइप नो और से समथिंग। आज ना 5 AM के अंदर मैंने आपके दिमाग के अराउंड ना पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है। राइट नाउ इज द राइट टाइम, जब आप ना इस एरिया को इतना सीरियसली, आप कह रहे हो जुनून, ये तो तुमने कलेक्शन को बहुत सीरियसली ले लिया, इतनी डिटेल में चले गए, इतनी डिटेल में चले गए, इतनी गहराई में चले गए, ये तो बहुत बड़ी साइंस है। तभी तो मैं कह रहा हूं हमने इकोसिस्टम इसके अराउंड सेट करना है। तो जो लोग इस बात से एग्री नहीं करते, पता क्या करना है, आप मेरे से 1 to 1 भी करना, आप यहाँ पर भी चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, बिकॉज आप सुबह उठकर आए हो 5 बजे, और जो भी कंसर्न एरिया है ना, सारे हमने एड्रेस कर देने हैं, सारे के सारे एड्रेस कर देने हैं। अभी आपके 80% को हमने 100% में कन्वर्ट करना है, नवी चोपड़ा जी। और अभी जतिन जी आपके नो को यस में कन्वर्ट करेंगे आज की डिस्कशन के अंदर, या हम 1 to 1 के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। बट आप साइंस को समझो, साइंस को समझो जहां से ये चीजें काम कर रही हैं, क्योंकि अभी पूरी प्रेजेंटेशन नहीं हुई है, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये देखो, कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी तक हम पहुंच चुके थे। उसके बाद आपने क्या किया, अब जो भी उससे बात हुई है उससे हमने क्या किया, नेक्स्ट एक्शन डेट को अपडेट कर दिया। कहां पर है नेक्स्ट एक्शन डेट? ये है ना नेक्स्ट एक्शन डेट, ये बिल्कुल यहां पर लिखी हुई है, लास्ट में मैंने आपको दिखाया। इसने जो कुछ भी कहा वहां पर जाकर हमने ये वाली नेक्स्ट एक्शन डेट को अपडेट करवा दिया। इसको करवाने का मतलब ये था कि जब आप यहां पर क्लिक करके इसको A to Z से असेंडिंग डिसेंडिंग में करेंगे ना, तो जो जो डेटे होंगी उसी नंबर के अंदर लग जाएंगी, उसी सीरियल के अंदर यहाँ पर आ जाएंगी। तो उसी प्रायोरिटी के हिसाब से उस दिन उसको ध्यान रहेगा। आज सुबह जब वो कलेक्शन के लिए आई तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, नेक्स्ट एक्शन डेट के ऊपर, और वहां से उसके अकॉर्डिंगली आज किसको कॉल करना है उसको पता लग जाएगा, इसको सिंपली A to Z करने की वजह से। चलो ये सिंपल था, आप समझ गए, नेक्स्ट एक्शन डेट अपडेट कर दिया। अब क्या करें, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, देखो, अपडेट न्यू प्रोफेशनल रिमार्क। जो भी उससे बात हुई है उसको प्रोफेशनली तरीके से लिख दो। मेक इंश्योर दैट एवरी रिमार्क इज प्रोफेशनल, इफेक्टिव, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियरली स्पीक अबाउट द कलेक्शन स्ट्रेटेजी इन प्रोसेस। ध्यान से सुनो, कलेक्शन स्ट्रेटेजी इन प्रोग्रेस, उस क्लाइंट से लेके जो बातचीत चल रही है वहां लिखी होनी चाहिए। अगर कलेक्शन कोऑर्डिनेटर छुट्टी पर है, या कोई नया पर्सन आता है, या वो कंसर्न डूअर उसको स्टडी करता है कि बातचीत चल क्या रही है, या मैनेजमेंट 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद देखती है कि इस क्लाइंट से बातचीत चल क्या रही थी, तो एवरीथिंग शुड बी रिटन क्लियर, क्रिस्प एंड वेरी वेरी प्रोफेशनली। दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डन। तो हमें ना हर क्लाइंट के लिए एक यूनिक स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना है। हम जनरल स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि ये साइंस है, क्योंकि कलेक्शन चाहिए। मैं आपसे एक ना सेशन
कवर करने वाला हूं जिसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम, हाउ इट वर्क। जैसे मैंने अकाउंट पेबल किया था ना, तो अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम हाउ इट वर्क के अंदर मैं साइंस की बात करूंगा, पेमेंट टर्म की। उसके लिए आप मेरी सेपरेट वीडियो देखना। अभी हम बहुत ही स्पेसिफिकली ना कलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक था या है जिसको हम कवर कर रहे हैं। एक एक पॉइंट को समझते जाओ, और कोई क्वेश्चन आता है आपके दिमाग के अंदर तो चैट बॉक्स में पूछते जाओ, चैट बॉक्स में पूछते जाओ। ओके, पता क्या है, जहां कहीं भी उसको लग रहा है इशू, तो उसने क्या करना है, शेड्यूल ऑनलाइन मीटिंग विद मैनेजमेंट फॉर स्ट्रेटेजी डिस्कशन इफ रिक्वायर्ड टुडे एंड गेट इट अपडेटेड इन कैलेंडर। दैट मीन टू से कि कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को आपको इतना राइट देना है कि जहां तुम्हें कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है, तो सीधी मैनेजमेंट के साथ में उस इश्यू को लेके एक ऑनलाइन मीटिंग फिक्स कर सकती है। भवानी जी ने कहा, डू यू हैव एनी प्रूवन स्क्रिप्ट फॉर ट्रेनिंग सीसी सर? ये जो मैंने आपको बुलेट्स दिए ना, बुलेट्स पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन बुलेट पॉइंट के बेसिस के ऊपर आप एक तो सेल्फ या उसके थ्रू ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि हर एक कंपनी का एक यूनिक एस्पेक्ट होता है। मैंने एक कंपनी के लिए एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया था, उसका एक वीडियो है, मैंने जीएससी ऑनलाइन पे नहीं डाला हुआ। अगर आप कहते हो तो मुझे वो री रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी के कंटेक्स्ट में था। तो भवानी प्रसाद जी, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना कि रिकॉर्ड वन वीडियो ऑफ गिविंग अ ट्रेनिंग। तो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को कैसे ट्रेनिंग देते हैं उसका वीडियो मैं डाल दूंगा इसके अंदर, तो उसके साथ में स्क्रिप्ट भी दे दूंगा, क्योंकि उसमें क्लाइंट का नाम है, तो मैं हटा के नई बना दूंगा वीडियो आपके लिए, ये भी सही। तो 5 AM में और करना क्या है कल भी तो 5 AM आना है, परसों भी आना है। आई विल रिकॉर्ड दैट भवानी जी फॉर यू, आई विल डू फॉर एवरीबॉडी विल गेट बेनिफिटेड। बट आप ये ध्यान रखो, उसके पॉइंट तो 4 ही है ना बुलेट, अब उसको किस तरीके से समझाते हो दैट इज योर स्ट्रेंथ, लेकिन उन 4 पॉइंट को आपने समझा दिया। नेक्स्ट क्या है, अब एमआईएस शीट को प्रॉपर्ली अपडेट कर देना है। सी, एट द डे एंड आपने उसके अंदर सिंपली ये मेंशन करवा दिया कि आज किस क्लाइंट से कितने पैसे आए हैं, करेक्ट, उसने उसको अपडेट कर देना है। ओके, तो स्किल और रिक्विजिशन की हम उससे आपसे बात कर चुके हैं, ये स्किल रिक्विजिशन चाहिए। तो अब देखो, 100% कलेक्शन गारंटीड की अगर मैं बात करता हूं, आप बोलोगे हाउ, कैसे जगमोहन, कैसे, हाउ 100% कलेक्शन गारंटीड कैसे होगी, कैसे गारंटीड होगी? देखो, 100% कलेक्शन इस तरह से गारंटीड है कि सबसे पहले तो आपका कलेक्शन इंजन की साइंस चल रही है। कलेक्शन इंजन की साइंस में क्या था, आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेटेड रहता है। दूसरा, उसके साथ में क्लाइंट मॉनिटरिंग शीट है आपकी। तो ये आपने बेसिक लेवल के ऊपर चीजों को, स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया, और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में करेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग के हिसाब से, जब उस पर्सन को, अरे मुझे एक बात बताओ, हम किसी से पैसे मांगते कब हैं, कब मांगते हैं पैसे हम उससे? अरे तभी तो मांगते हैं ना जब वो ओवरड्यू हो जाते हैं। कुछ लोग ना अब समझेंगे मेरी बात को। कलेक्शन कोऑर्डिनेटर कब काम कर रही है, सोचो, आपकी मान लो लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी से डीलिंग हो रही है, ओईएम के साथ में डीलिंग हो रही है, कलेक्शन आपका इशू ही नहीं है, इधर से इनवॉइस जाता है, खटक आरटीजीएस अपने आप 15 दिनों में आ जाती है। तो क्यों करेगी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर फोन, क्यों करेगी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर फोन? तो जहां पर इश्यूज आ रहे हैं, तो पेमेंट ओवरड्यू है ना, जब आपने उससे एग्रीमेंट किया था कस्टमर के साथ में, उसको आपने सर्विस या गुड्स जो भी सप्लाई करनी थी वो कर दी, तो उसका फर्ज नहीं बनता, उसको टाइम पर पेमेंट करनी चाहिए। अगर वो टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहा, तो हम उससे लड़ते रहते हैं, यार पेमेंट नहीं आती, मार्केट ही खराब है, पीछे से कई बहाने बनाते रहते हैं, देखो जी कोरोना आ गया जी, बड़ी दिक्कत है, मुझे पेमेंट नहीं आ रही, एस्पेक्ट नहीं आ रहा। हम कहते चलो कोई बात नहीं, एक बार हमने कोई बात नहीं कर दिया, उसके बाद क्या होगा भाई, कलेक्शन तो करनी है ना, फिर कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि जब नेक्स्ट सप्लाई करेंगे तो पिछली पेमेंट का कुछ हिस्सा और इस बार की पेमेंट दे देना, वो ओनर की स्ट्रेटेजी हम मेंशन करेंगे उसके अंदर। तो दैट वे हमें उसके अंदर घुस के, उसके अंदर रह के करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम कलेक्शन नेचुरली ओवरड्यू की करते हैं, और हमने सिस्टम क्या बनाया है हर क्लाइंट के वहां पे, हमने सिस्टम ये बनाया है कि प्री कम्युनिकेट करके चलो क्लाइंट के साथ में, कस्टमर के साथ में, उनको बोलो कि हम आपको ये गुड्स और सर्विस ट्रांसफर कर रहे हैं, और हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि सर देखो, आप ना अपने आप पैसे ट्रांसफर किया करो रेगुलर टाइम के ऊपर, अगर आप नहीं करोगे आपकी वेंडर रेटिंग, आपकी वेंडर कस्टमर रेटिंग के ऊपर इंपैक्ट आएगा। फिर हमारे सीनियर डिपार्टमेंट से आपको फोन आएगा, फिर आपको हमारे कलेक्शन इंजन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कलेक्शन इंजन वाला प्रोसेस ना ही स्टार्ट हो, टाइम पर पेमेंट आए। तो बैकग्राउंड में ये क्रिएट कर दिया, फ्रंट पे आपने कलेक्शन इंजन लगा दिया, कलेक्शन इंजन के अंदर पूरी की पूरी ट्रेनिंग दे दी। तो यहाँ पर इसको एज ए इकोसिस्टम हमने इंस्टॉल किया।
तो राधा जी कह रहे हैं सर आपने तो रॉकेट लगा देने हैं, पक्का जी पक्का, ठकाठक पेमेंट ऐसे आनी है कमाल के तरीके से। जतिन जी पूछ रहे हैं कि व्हाट सॉफ्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन कोऑर्डिनेटर। कलेक्शन कोऑर्डिनेटर इज अ ह्यूमन बीइंग, बस उसको ये बताना है कि यू आर टॉकिंग टू ह्यूमन बीइंग, और उस सामने वाला ना आपका ब्रदर है। अगर छोटा ब्रदर है तो और बड़े प्यार से बात करेगी, बड़ा ब्रदर है तो रिस्पेक्ट से बात करेगी। तो बराबर का नहीं है, बड़ा है या छोटा है। तो ह्यूमन बीइंग टॉकिंग टू ह्यूमन बीइंग फॉलोइंग दी 4 पॉइंट स्किल विच इज रिक्वायर्ड। आपने कहा कंपनीज विद हाई टर्नओवर जनरली डिलेड पेमेंट। तो यहां पर आप जब उनके साथ अकाउंट रिसीवेबल पेमेंट टर्म सेट कर रहे हो और अपने आइडियल क्लाइंट डील कर रहे हो, जो क्लाइंट आपको हमेशा ही डिले पेमेंट करता है, तो समय आ चुका है, समय आ चुका है कि आप न्यू कस्टमर डेवलपमेंट के द्वारा, वैल्यू सिस्टम के हिसाब के द्वारा आप नए क्लाइंट खड़े करते चले जाएं और उससे भी बड़े क्लाइंट खड़े करें और पुराने के ऊपर पूरी तरह से कलेक्शन इंजन लगा दें। अभी बाकी पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ना, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। जो आप बैड डेप्ट या टेटे क्लाइंटों की बात कर रहे थे, उसको भी लगाऊंगा, सब कुछ कवर कर रहा हूं, चिंता मत करो, आई हैव एवरीथिंग। आपने कहा कि इफ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कस्टमर, इट इज गुड आइडिया टू स्टार्ट कलेक्शन आफ्टर 7 to 10 days ग्रेस पीरियड आफ्टर ड्यू डेट। समटाइम कस्टमर गेट annoyed व्हेन वी कॉल इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट। बिल्कुल भवानी प्रसाद जी, ये आप अपनी ओनर क्रिएटिविटी में लिख सकते हैं कि अगर किसी की 7 days से ओवर ड्यू पेमेंट हो तभी कॉल करना। देखा आपने यहां पर उसको स्पेसिफिकली दे दिया। ऋषि अग्रवाल जी कह रहे हैं हाउ टू इंश्योर दैट कलेक्शन कोऑर्डिनेटर हैज मेड 40 इफेक्टिव कनेक्ट डेली। बहुत ही आसान है सर, वो तो बहुत ही आसान है। देखो कलेक्शन की जो मैंने शीट आपको दी है, वो इतनी अमेजिंग शीट है जो हर चीज को टेक केयर करती है। तभी मैं कह रहा हूं आपके माइंड में जो आता जा रहा है ना, पूछते जाओ पूछते जाओ पूछते जाओ। ये देखो, ये वाली जो शीट है ना, ये देखो यहाँ पर शीट है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ है। कैसे 33 लिखा हुआ है? यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया, हटा दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, इज इक्वल टू COUNT काउंट ए विद इन ब्रैकेट, और यहां से लेके यहां तक का मैंने सिलेक्ट कर लिया। यानी कि जिस भी क्लाइंट से उसने कनेक्ट किया है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो कितने लोगों से उसने कनेक्ट किया आज? 33 लोगों से। हमने प्री कंडीशन बना दी है, प्री कंडीशन हमने बना दी है कि भैया जिससे भी तुम बात करोगे उसके बारे में लिखोगी जरूर कुछ, और सही लिखोगी, रिमार्क्स प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको रेगुलर बेसिस पे होता है। तो उसने 33 लोगों से कनेक्ट किया आज, लग गया पता। कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल था। लाइफ इज सो इजी ऋषि अग्रवाल जी। ये जो मैं आपको साइंस दे रहा हूं ना, फिर बता रहा हूं, ऐसे किच 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 निचोड़ निकाला है, निचोड़ निकाला है हमने। कितना प्रैक्टिकल वर्किंग का। आप पूछो तो सही सवाल, मैं कह रहा हूं पूछो तो सही। 7 सवाल से 7 सालों से जवाब ही दे रहा हूं इस चीज के ऊपर, और बना रहे हैं, अमेजिंग कर रहे हैं। एक प्रॉमिस चाहिए मुझे आपसे, एक बार ना इसकी साइंस को समझ के इस कलेक्शन इंजन को अपने बिजनेस में इंस्टॉल कर लो। कलेक्शन कभी प्रॉब्लम रहने वाली है ही नहीं आपके अंदर। ऐसा जबरदस्त इंजन फिट हम कर रहे हैं। आप सवाल पूछो, आप सवाल पूछो, जवाब उससे पहले ठा करके तैयार है। ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो मैंने क्या बोला, कि मैंने बोला कि 100% कलेक्शन गारंटीड है। वो कैसे? कलेक्शन इंजन लगा दिया, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर विल वर्क एज पर कलेक्शन प्रोसेस एवरी डे। उसको तो रोज काम करना है, उसको बोलो रोज काम करो। कलेक्शन कोऑर्डिनेटर रोज काम कर रही है और अपने रिमार्क्स प्रोफेशनली अपडेट कर रही है। नंबर 2, RM जो है, यानी कि उसका जो सीनियर है, वो उसकी वर्किंग को रिव्यू करेगा एट द एंड ऑफ द डे और उसके सारे क्वेश्चन को खत्म करेगा। होता क्या है, हमने कलेक्शन कोऑर्डिनेटर लगा दिया, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद पूछते हैं तुम करती क्या हो बात, पेमेंट नहीं आ रही, तुम बेकार हो, बस नहीं आ रही सर, मैं क्या करूं, वो कस्टमर फोन नहीं उठाते, कुछ ये बोलते कुछ नहीं। एवरी डे एट द एंड ऑफ द एवरी डे देखो उसके क्या रिमार्क्स आए हैं। किसी एक की ड्यूटी लगा दो ना, अपने ऑफिस में से एक की ड्यूटी लगा दो, सीनियर की ड्यूटी लगा दो, क्योंकि जाने से पहले उनको बताएगी कि सर आज ना 33 कॉल हुई और इस तरह के रिमार्क्स थे। वो सीनियर कट 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 वो रिमार्क्स देख लेगा और उसको चलो ठीक है, कोई इशू आएगा तो सेम डे रिजोल्व कर देगा। उसके बाद मैनेजमेंट जो है उस कलेक्शन के स्कोर को रिव्यू करेगी हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार मैनेजमेंट। और कोई भी पेंडिंग इशू रह गया ना, जिसके अंदर वो बोलेगी ओनर कह रहे थे कोई बात नहीं जी, हम आपको 25% डिस्काउंट दे देंगे इस वजह से। अब RM भी कुछ नहीं कर पा रहा, अब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर भी कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन वीकली मीटिंग के अंदर जब मैनेजमेंट के पास में ये एस्पेक्ट आया, आपने खटक से उसका रिजोल्यूशन दे दिया। जब रिजोल्यूशन दे दिया
तो समझ लो हो गया काम। तो यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर आपने लगाया। तो सीक्वेंस क्या है? अब सीक्वेंस समझ लो। सीक्वेंस ये है एक स्ट्रॉन्ग बैकअप की सीक्वेंस, बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकअप की सीक्वेंस क्या है कलेक्शन के अंदर कि कमाल की सीक्वेंस है। उससे पहले उससे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपका। सिद्धार्थ जी ने कहा जो कॉल नहीं उठाते उनको कैसे टैकल करेंगे? मैनी बायर्स डोंट पिक कॉल्स ओनली। सिद्धार्थ जी, मैंने क्या बोला? कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को ट्रेनिंग देनी है, आपने ट्रेनिंग दे दो, सारे के सारे कॉल उठाएंगे। जिसने कॉल नहीं उठाया तो मैनेजमेंट वहां पर इंटरवीन करेगी या आरएम इंटरवीन करेगा। डेली और वीकली तो रिव्यू हो ही रहा है। जो कॉल नहीं उठाते उससे बात करेंगे, हाँ जी गुप्ता जी की हालचाल, वो साडी कुड़ी दा काम हैगा, वो कॉल कर दी, दस उस दिया करो नू, वो दस दिया करो गुप्ता जी। तो नाउ यू नीड टू यूज योर स्किल, यू नीड टू सेट अप योर कम्युनिकेशन। सिद्धार्थ जी वो आपका क्लाइंट है, पहली बात तो पैसे नहीं दे रहा, दूसरी बात वो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर के फोन नहीं उठा रहा, तीसरी बात आप उनको माल सप्लाई करने में लगे हुए हो। नाउ यू आर गेटिंग द सेंस, यू आर गेटिंग द सेंस। जहां पर भी पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे गड़बड़ आई तो वहां पर मैनेजमेंट को वीकली एक बार इंटरवीन करके उसकी ट्यूनिंग सेट कर देनी है। 5 मिनट की कॉल करेगी, 5 मिनट की। संजय अग्रवाल जी ने कहा पार्टी से यू स्टॉक होल्ड नोट सेल। देखो पार्टी कह रही है, इसका मतलब ये है, ये कलेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब संजय अग्रवाल जी कोई कलेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है अब आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग की, ये प्रॉब्लम है आपकी ऑपरेशनल मार्केट की और है। आप उनके अराउंड ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो ना कि वहां से माल निकलना शुरू हो, क्योंकि ये तो आपके डीलर है, डीलर तो वही पेमेंट देंगे ना जब माल बिकेगा। यस, तो इसका मतलब है कि इसने आपको इशारा किया, कलेक्शन इंजन ने आपको इशारा किया कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब पूरा का पूरा सेंसिटाइज हो जाएगा सिस्टम, पूरा सिस्टम सेंसिटाइज हो जाएगा। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के हिसाब से जो बोटलनेक बना संजय नरवाल के, वहां पर अटैक करोगे। तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ उससे फोन उठा के जबरदस्ती पेमेंट ही ले लेनी है, बोटलनेक को आइडेंटिफाई करना है। तभी मैंने क्या कहा, यूनिक क्लाइंट स्ट्रेटेजी, कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी, डेली आरएम के साथ रिव्यू हुआ और वीकली रिव्यू हुआ। जहां पर कमी है वहां पर फोर्स लगा के थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट लगाएंगे और उस कंस्ट्रेंट को खत्म करेंगे तो खटक आपकी कलेक्शन निकलनी आनी शुरू होगी। अच्छा, हाउ टू गिव वीकली स्कोर टू सीसी? स्कोर क्या है? बड़ा सिंपल है जी। स्कोर ये है कि कितने पैसे आ गए, कितने पैसे आ गए। दैट मीन टू से कि 40 कॉल होनी चाहिए थी, हो रही है, वेरी गुड, पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लान वर्सेस एक्चुअल कलेक्शन, इस हफ्ते की प्लान कलेक्शन क्या थी, एक्चुअल कलेक्शन क्या थी, पूरे महीने की सेल आपको पता है, ड्यू के हिसाब से कितनी कलेक्शन आनी चाहिए, बजटरी कंट्रोल के हिसाब से आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल समरी बनी हुई है। तो बजटेड कलेक्शन उस हफ्ते की कितनी थी, उसके अगेंस्ट में एक्चुअल देख लो तो पता लग जाएगा कि आपकी कितनी कलेक्शन आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग बैकअप सिस्टम क्या है? स्ट्रॉन्ग बैकअप सिस्टम ये है कि आपकी ना 99% पेमेंट तो कलेक्शन इंजन से आ जाती है, फॉलोइंग अ यूनिक स्ट्रेटेजी विद द कलेक्शन डॉट। लेकिन जहां पर थोड़ा जोर लगाना है, तो अगर नहीं आ रही तो स्ट्रेट ईमेल और व्हाट्सएप भेजो ना। हम क्यों नहीं भेज रहे? हम उनको स्ट्रेट मेल नहीं करते कि सर हम आपसे बिजनेस कर रहे हैं, देखो सर ये अच्छी बात नहीं है कि 90 डेज अच्छी, ऐसा मतलब प्रोफेशनल लिखना, अच्छी बात वाला वर्ड नहीं लिखना। सर हम आपसे डील कर रहे हैं और हमने आपको ये माल सप्लाई किया था, आपको इस टाइम तक पेमेंट करनी चाहिए थी, ये पेमेंट इतनी ओवरड्यू हो गई है तो काइंडली रिलीज पेमेंट। ऐसे करके उसको सीधी एक मेल तो भेजो। हम ना अपने मन में ही कहानियां बनाते रहते हैं, फॉर्मली कहीं पर कोई डॉक्यूमेंटेड ईमेल गई नहीं होती, व्हाट्सएप गया ही नहीं होता उसको। कई बार तो उनकी नोटिस में भी नहीं होती मैनेजमेंट की, सामने वाले कस्टमर की, कि हमारी कंपनी में इस वजह से पेमेंट होल्ड की जा रही है। अगर पेमेंट फिर भी नहीं आ रही तो आप उसको स्ट्रेट ईमेल लिखो, क्लियरली कम्युनिकेट करते हुए। और आप अपनी कंपनी के अंदर ना एक लीगल सेल क्रिएट करो। लीगल सेल का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसकी थोड़ी मैच्योर वॉइस है, यानी कि अमिताभ बच्चन की तरह उसकी मैच्योर वॉइस है, उसको अवॉइड करो अपनी कंपनी के अंदर। तो कोई भी हो सकता है, तो उसको नाम दे दो लीगल सेल ऑफ द कंपनी। तो आपकी कंपनी से बोल जाएगी, हाँ जी, इंडियन कंपनी से बोल रहे हैं, हाँ जी सर, मुझे एक मैटर एस्केलेट हुआ है मेरी कंपनी से, मैं लीगल सेल ऑफ XYZ माई कंपनी से बोल रहा हूँ, माइंड पावर फाइनेंशियल से बोल रहा हूँ मैं। और
ऐसा था कि हमने आपको एक ईमेल भी भेजा है, वो देखिए, कोई इश्यू है तो मुझे बताइए क्या चक्कर है, ये मतलब नहीं, चक्कर वर्ड यूज़ करेंगे, बड़ा सिंपल सा। ओके, मेरी कंपनी से आप पेमेंट ड्यू है, तो कोई एस्पेक्ट है, इश्यू है, मुझे बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसी पेमेंट टर्म्स नॉर्मल कोर्स के अंदर ये पूरा हो जाए। सामने वाले के पास जब ये भारी सी नॉर्मल सी आवाज़ जाती है ना, मैच्योर पर्सन की, लीगल सेल बोल के करते हैं, तो कई बार कुछ बातें वो नहीं कर पा रहा था आपके सेल्स वाले से, कई बार जो बातें नहीं कर पा रहा था कलेक्शन वाले से, वो ओपन अप होके ना आपको अंदर के सीक्रेट या अंदर की प्रॉब्लम्स बता देता है। तो देखा गया है कि 50% प्रॉब्लम वहां से ही सेल हो जाती है। वो कहता है शुक्र है किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन का फोन आया कंपनी से। तो ये लीगल सेल वाली स्ट्रेटेजी काम करती है, नहीं तो उस भारी आवाज से एक सीरियसनेस क्रिएट हो जाती है कि यार ये तो वाकई सीरियस हो गए हैं, हम तो लटका रहे थे इनको। कई लोग ना व्हाट्सएप को इग्नोर करते हैं, वो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर के साथ में खेलना शुरू कर देते हैं। खेलते 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 जब वो भारी सी आवाज जाती है ना, वो कहते हैं बहुत खेल हो गया, अब जो है हम पेमेंट कर ही दें, क्योंकि कंपनी के लीगल सेल से फोन आ गया है। तो भी पेमेंट नहीं आई, तो कंपनी के लेटर हेड के ऊपर ये ऊपर वाली मेल थी ना, प्रिंट निकाल के वहां पर पोस्ट कर दो, ये बहुत इफेक्टिवली काम करती है। नहीं आई, लॉयर के लेटर हेड के ऊपर प्रिंट निकाल के क्लाइंट को पोस्ट कर दो, बहुत सारे केसेस के अंदर ये भी काम कर जाती है। नहीं आई तो एक बंदा ही भेज दो क्लाइंट के पास, बाय एयर भेजना पड़े, लॉयर का लेटर हेड लेके जाएगा कि सर देखो आपसे बिजनेस करना है, वो लड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं सर, ये देखो अब लॉयर के थ्रू हम ये काम करवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं सर, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके सामने पोलाइट ही रहो, लेकिन लेकर लॉयर का लेटर हेड जाओ, वो आपको सीरियसनेस देना शुरू कर देगा। बंदा ही भेज दिया, पहले हमने स्टेट मेल भेजी थी, फिर कॉल कराई थी, कंपनी का लेटर हेड भेजा था, लॉयर का लेटर हेड भेजा था, फिर हमने बंदा ही भेज दिया। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे कि कोर्ट में जो केस फाइल करना है, फाइल नहीं करेंगे, उसके पेपर तैयार करेंगे। अगली बार लेटर की जगह वो पेपर लेके जाएंगे, सर अब तो पानी ना सर के ऊपर से निकल चुका है, ये पेपर हमने, लॉयर लेटर हेड का मतलब है कि लीगल नोटिस थ्रू द लॉयर, लीगल नोटिस थ्रू द लॉयर, जो आपकी कंपनी के लिए आपने रिटेनरशिप के ऊपर अपॉइंट किया होता है, नहीं तो आप किसी को कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं। तो कोर्ट के पेपर लेके भी कुछ नहीं कर रहे। देखो मैं ना एक मिनट बिना इस पॉलिसी में विश्वास नहीं रखता कि जिस क्लाइंट से आप धंधा कर रहे हो उसके ऊपर कोर्ट केस ही करो, क्योंकि कोर्ट केस ना बहुत लंबे हो जाते हैं इतने लंबे हो जाते हैं कि तारीख पे तारीख पड़ती है। उससे पहले ये कम्युनिकेशन चलनी चाहिए एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, अगर हम वाकई ही सीरियस है कलेक्शन लेने के लिए। तो नहीं बनी बात तो भेजो फिर। अरे नहीं बनी, सब कुछ हो गया, सामने वाला बदतमीजी के ऊपर ही आ गया, और सामने वाला ईगो कर रहा है, कहता नहीं करेंगे, कर लो भाई के पास माल पड़ा है, पैसे भी नहीं दूंगा। लाइक लाइक अगर बदतमीजी में ऊपर ही आ गया, तो भारत का संविधान तो हमें ये राइट देता ही है ना कि हम उसको सम्मन भेज सकते हैं। सम्मन के बाद सीधा मैटर जो जाता है वो आर्बिट्रेशन के अंदर जाता है। तो आपसी समझौते की बात आती है, दो चार लोगों को लेकर समझौता हो जाता है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके। नहीं तो आ जाओ, दे दो लॉयर को केस, लो जी भाई साहब ये अब आपके खाते में आ गया है। तो बैकअप के सीक्वेंस क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this is the sequence I am telling to you। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कलेक्शन इंजन का प्रोसेस मैंने आपके साथ में सेट कर दिया। तो उससे क्या होने वाला है, ये देखो, फ्लड योर बिजनेस विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। देखो पैसों की लहरें लहरें उठ रही हैं, सुनामियां उठ रही हैं। आप जो है उसके ऊपर बहुत मजे से जो मनी का फ्लो आ रहा है उसको एंजॉय करो, उसको एंजॉय करो। तो क्या था, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको कलेक्शन इंजन को इंस्टॉल करने की बात आपसे मैं कर रहा हूं। तो आज का सेशन क्यों है, आज का सेशन क्यों है, व्हाई टुडे सेशन। देखो टुडे सेशन इज वन ऑफ द प्राइम रीजन इज कि लोग कह रहे हैं मेरे को कलेक्शन नहीं आ रही, क्या करें, बिजनेस ठीक नहीं है, और सीधा हम प्राइम काम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा इंटरनल बहुत सारी निटी ग्रिटीज होती हैं। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप इन निटी ग्रिटीज के ऊपर कंसिस्टेंटली एज ए इकोसिस्टम की तरह काम करेंगे, वेदर द कलेक्शन विल कम टू यू और नॉट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, आएगी कि नहीं आएगी। प्लीज टाइप यस इफ यू आर यस, इफ प्लीज टाइप नो इफ यू आर नॉट स्टिल एग्री। तो व्हाट डू यू थिंक, प्लीज एक्सप्रेस योर, सो वेदर you are getting the value from today's session. If yes, then please type yes in the chat box. Okay, got it। आपको ना एक सेंस मिल रही है, आपको एक सेंस मिल रही है, क्योंकि ऐसा है, कैश फ्लो मास्टरी के ना ऐसे बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारे टूल हैं। ये पता क्या है, ये पूरा का पूरा समुंदर है। कैश फ्लो मास्टरी जो है ना, पूरा का पूरा समुंदर है। हर एक के नीचे जितना गोता लगाओगे उतनी बार समुंदर में से मोती निकल कर आएंगे। जब मैंने पहली बार इसको स्टडी करना शुरू किया, शुरू में समझता था कि कैश फ्लो क्या है, कुछ भी नहीं है,
वो तो क्या करना है, वो अकाउंटिंग ही करनी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है हर एक टॉपिक के अंदर। तो मैं ना पूरी तरह से लग गया हूँ, क्योंकि ना अब कैश फ्लो मास्टरी मेरा पैशन बन चुका है। तो जब मैंने इसको अपनी बुक के अंदर लिखा, फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर, पीपल रियली लाइक इट। उससे मुझे और इंकरेजमेंट मिली। सीए की डिग्री करने के बाद, मनी से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद, उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के बाद, एक बार ना क्लाइंट जो सुसाइड करने वाला था, इतना प्रेशर होता है कैश फ्लो का, ही वाज अबाउट टू सुसाइड। लेकिन जब हमने कैश फ्लो मास्टरी के ऊपर काम करना शुरू किया, आज की डेट में वो कैश रिच बिजनेस रन कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज का सेशन इसीलिए है कि मैं आपके साथ ना उस मिशन पे काम कर रहा हूँ। पहले क्या कर रहा था, पहले एक रूटीन काम के अंदर था, लेकिन अब पूरी तरीके से आप लोगों के साथ मिलके, आप ही बिजनेसेस के ऊपर काम करके फ्लड कर रहा हूं कंसिस्टेंट कैश फ्लो आपकी लाइफ के अंदर। तो मिशन क्या है, टू एजुकेट एंड एनलाइटन 1 मिलियन पीपल बाय 2021 सो दैट everyone experience financial freedom with financial control in your company and life। अच्छा, 20 सालों में मैंने बहुत से बिजनेस ओनर से मिला, बहुत सारे सेमिनार वर्कशॉप कर रहा हूं इसी मिशन के कंसिस्टेंट। और कैश फ्लो के अंदर ना, ये सबकी लाइफ में काम करता है, सबकी लाइफ में काम करता है। अगर आप मर्सिडीज को डिजायर करते हो तो कैश फ्लो आपको वो भी दे देता है। ये बोस्ट नहीं कर रहा, आपको दिखा रहा हूं, सबकी लाइफ के अंदर काम करता है कैश फ्लो। एक एक चीज के ऊपर बारीकी से काम करोगे तो आपको आपके वर्क में फ्रीडम, हेल्थ में फ्रीडम, स्पोर्ट्स में फ्रीडम, फैमिली में फ्रीडम, स्पिरिचुअल में, सोसाइटी में फ्रीडम, पूरी की पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है। क्यों? मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ना रिलेट करो कि अगर एक मीडियोकर सा पर्सन जो कि एक सीए की प्रैक्टिस कर रहा है और कैश फ्लो को अपनी लाइफ में करता है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल के साथ में डील कर रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि कमाल है यार, कमाल है, मतलब जब से ये करना शुरू किया है तो कंसिस्टेंट कैश फ्लो आ गया। जबकि वो डील किससे कर रहे होते हैं ज्यादातर बिजनेस ओनर? प्रॉफिट पता ही नहीं है, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट से डील कर रहे हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ही नहीं कंपनी के अंदर, कांस्टेंट प्रेशर है अकाउंट्स एंड फाइनेंस का, लास्ट मिनट पे कंप्लायंसेस हो रही है, चेक्स एंड कंट्रोल। चेक्स एंड कंट्रोल का मतलब है कि अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डेटर्स की बात कर रहे हैं लेकिन डेटर्स की एंट्री नहीं हो रही, तो चेक्स एंड कंट्रोल ही नहीं उसके अंदर, तो कैसे बात बनेगी? कैश फ्लो के ट्रैप के अंदर हमें क्या देखना है? कैश फ्लो का डैशबोर्ड। देखो तो सही हमारे कैश फ्लो की पोजीशन क्या है गाड़ी के डैशबोर्ड की तरह। मैं एज ए कोच आपको गाइड करता हूं, आप सचिन तेंदुलकर हो उसके बैट को सीधा करने के लिए कि किस तरह से आपने शॉट लगाने हैं। प्ले, आप बहुत अच्छे प्लेयर हो और उसी तरह से प्ले करते रहो। तो मिलेनियर बिलेनियर का फ्रेमवर्क क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हो बिजनेस मॉडल के हिसाब से, और आप कैश फ्लो मॉडल को फॉलो कर रहे हो कि पैसों का आदान प्रदान किस तरीके से होना है। डैशबोर्ड आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब आपने क्या किया? आपने जो कंसिस्टेंट कैश फ्लो आया वहां से कैश रिजर्व क्रिएट किया ही किया एज ए परसेंटेज ऑफ कलेक्शन। जब कैश रिजर्व आपने क्रिएट कर लिया तो अब जार टेक्नोलॉजी आपका वे ऑफ लाइफ बन गई है। पैसों को डब्बों में डाल दो, अलग अलग बैंक अकाउंट खोलेंगे, आपकी नेटवर्थ स्टेटमेंट बनेगी, तो आपकी लाइफ को तो मिलियनियर बिलियनियर बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। इस तरह से सीएसआर काम करते हैं, कितना परसेंटेज किसके अंदर ट्रांसफर करना है। तो ये है फ्रेमवर्क मिलेनियर और बिलियनियर का। इसमें मैंने सारी की सारी नॉलेज ना ऑन गोइंगली डॉक्यूमेंट करता चला जा रहा हूं जेएसए ऑनलाइन के अंदर। तो जेएसए ऑनलाइन ना कैश फ्लो मास्टरी के लिए एक पोर्टल है जो मैंने आपको खोल के दिखाया था ना। जैसे आप जैसे ही जेएसए ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपकी जब ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होती है ना, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप जाओगे तो जो कैश फ्लो मास्टरी के वेरियस वीडियोस हैं, एस्पेक्ट हैं, आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। जो ऑलरेडी जेएसए ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता रहा हूं कि जो प्रीवियस 5 AM के मास्टर क्लास के सेशन है ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। ये देखो, जैसे आप 5 AM मास्टर क्लास के ऊपर जाओगे और वहां पर आपको दिखेगा 26 दिसंबर को हमने अकाउंट पेबल सिस्टम कवर किया था, चेकलिस्ट कवर किया था, कैश रिच बिजनेस के बारे में कवर किया था। इसके अलावा आपको मालूम है कि कैश फ्लो मास्टरी के वेरियस एस्पेक्ट हमने इसके अंदर कवर किए हैं। तो मेरी इनविटेशन क्या है कि आप जेएससी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना आपको सिर्फ 15,000 रुपए प्लस जीएसटी देना है। 1 साल की मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता हूं आपके बिजनेस के अंदर कैश रिच बनाने के लिए। ओके, तो 5 AM के टॉपिक तो अवेलेबल है ही है। अच्छा, आप में से कुछ लोग जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं और मुझसे 1 to 1 करना चाहते हैं,
तो आप 1 to 1 टाइप करो चैट बॉक्स के अंदर। जो ऑलरेडी जीएससी ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, आप आस्क योर क्वेश्चन पे जाओगे, वहां पर लिख दोगे आई वांट टू डू 1 to 1 विद जगमोहन सिंह। आस्क योर क्वेश्चन पे जो जीएससी ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं वो तो जीएससी ऑनलाइन में लॉगिन करके कर लो। अगर वहां नहीं लिख पाए और मुझसे 1 to 1 करना है और आप आज के सेशन में आए हो तो यहाँ लिख दो 1 to 1। भाई 1 to 1 जस्ट टाइप कर दो चैट बॉक्स के अंदर। जैसे ही आप 1 to 1 टाइप करोगे चैट बॉक्स के अंदर तो क्या होगा, मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट उपासना आपके साथ में एक मेरा 1 to 1 ऑर्गेनाइज करेगी। मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि आपके बिजनेस के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है। सो दोज हु वांट टू डू 1 to 1 विद मी राइट नाउ, प्लीज टाइप 1 to 1 विद मी। जूम के ऊपर आधे घंटे की मीटिंग करेंगे। एंड फॉर दोज, देखो टाइम कितना हो गया 6:29, मेरा प्रॉमिस था 90 मिनट, तो 6:30 बजे हम कंप्लीट कर रहे हैं टाइमली। एंड आई वांट टू थैंक each one of you for coming early in the morning and being the part of this amazing journey all over India से यहाँ पर लोग आए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से भी आए हुए हैं, तो लाइक पीपल यूएस से भी हैं, तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा इंडिया, तो वेरियस सिटीज के अंदर लोग यहाँ पर सुबह 5 बजे आज इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर इतनी चिल्ड सर्दी के अंदर आप मुझसे डिस्कस कर रहे हो। उसका रीजन क्या था, जो लोग अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट ले सकते हैं ना, और उन्हीं की लाइफ के अंदर कैश रिचनेस आती है। क्योंकि बीइंग अनकंफर्टेबल इज कंफर्टेबल आउट ऑफ द बॉक्स जाके। देखो अब आपके माइंड में जो आ रहा है ना बहुत अमेजिंग है। तो वंस अगेन जो मुझसे 1 to 1 करना चाहते हैं प्लीज टाइप 1 to 1 इन द चैट बॉक्स। एंड thank you very much for participating in today's session, and I love you everybody. Keep enjoying, keep creating consistent cash flow in your life. I'm always with you, my dear friend. Thank you.